साल वर्ष पर उनका सम्मान करेंगे, अभिनंदन करेंगे, आभार करेंगे। बहुत बहुत तालियों से हम लोग अभिनंदन करेंगे। और हमारे अविनाश सिंह साहब के हैं, मैं आदरणीय सुमित्रा शंकर मैडम से रिक्वेस्ट करूंगा कि उन्हें भी बुके और शॉल से सम्मान देंगे और हम सभी तालियों के से आज के करूंगा कि उन्हें कुछ बैठकर ये पौधा भेंट करूंगा। निवेदन करूंगा उनके सन इन लॉ आए हुए श्रीमान नयन कुमार सिंह साहब, उनका तो स्वागत की इसी कड़ी में हमारे निवेदन करूंगा कि रेंगन साहब के बड़े भाई और मैं 43 जी से भी निवेदन करूंगा कि उनकी दूसरी सुपुत्री अक्षरा रेंगन करेंगे। स्वागत करें। मैं स्तुति जी से निवेदन करूंगा कि वहाँ हमारे बीच श्रीमती श्रीदेवी जी सुंदरम जी आए हैं, रेंगन साहब के सिस्टर। आप सभी से निवेदन है, आप सभी की उपस्थिति आज के इस सेवानिवृत्ति अवसर को गौरवमय बनाएगी और यादगार बनाएंगे, क्योंकि दो कर्मठ साथी आदरणीय श्रीमान और आदरणीय श्री अविनाश कुमार सिंह साहब 33 वर्षों और 9 महीना की बैंक सेवा पूर्ण करने के बाद आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं। और इस घड़ी में हम सभी उन्हें शुभकामनाएं देने के लिए आप लोगों को दोनों जो महोदय हैं यहाँ पर उनके बैंकिंग जीवन को वीडियो के माध्यम से दिखाने के लिए और मानिक जी से निवेदन करता हूँ कि हम उनके व्यवसायिक जीवन को जान पाएंगे, उनके बारे में जो है जान पाएंगे। अभी जब तक ये वीडियो प्ले होता है, मैं हमारे अंचल के साथी आदरणीय श्रीमान सिसोदिया सर से निवेदन करूंगा कि हमारे दो साथियों के लिए अनुभव साझा करेंगे। सिसोदिया सर। धन्यवाद पंकज जी। रिस्पेक्टेड जोनल हेड सर, और आज की जो सभा है इसके मुख्य अतिथि या मैं कहूँगा केंद्र बिंदु श्री अविनाश सर, श्री रंगन सर, डिप्टी जोनल हेड सर, डीजीएम सर, और फैमिली से जो आए हैं सभी फैमिली मेंबर, उनका स्वागत करता हूं। आज असल में अविनाश सर और रंगन जी दोनों से ही मेरे संबंध है, इसलिए शायद पंकज जी ने मुझे आमंत्रित किया है। अविनाश सर तो मेरे बॉस थे, मतलब डिपार्टमेंट के हेड हैं, और रंगन जी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं।
तो जो दोनों में बात मुझे कॉमन लगी वो मैं पहले सबसे पहले कहूँगा कि दोनों ही मतलब अपने बहुत अच्छा मतलब चलाया है। बहुत कम बोलते हैं लेकिन उनका काम बोलता है। रंगन जी के साथ इसलिए मैं बहुत पहले से जुड़ा हुआ हूँ कि हम दोनों साथ में ही प्रमोशन पे गए थे। ये खिमलासा ब्रांच में, मैं बालदा ब्रांच में, तो बहुत क्लोज हुए हम, साथ में आते जाते थे। तो उनको मैंने सर उनका ये गुण देखा कि एक जुनून हो नहीं जाता तब तक वो छोड़ते नहीं है। कभी कभी मेरे डिपार्टमेंट को भी जरूरत पड़ती थी तो मैं उनके पास में जाता था कि ये रीजन से ये काम करवाना है, और वो काम हो जाता था। साथ में हम बीना में भी रहे, फिर उसके बाद सागर आरओ में भी साथ में काम किया। उसके बाद लेकिन उन्होंने मेरा साथ छोड़ दिया और वो अहमदाबाद चले गए थे, मैं भोपाल आ गया। लेकिन नियति का वो खेल देखो कि हम फिर साथ में यहाँ पर है। आज वो सेवानिवृत्त हो रहे हैं। मेरे तरफ से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। अविनाश सर के बारे में ये कहूँगा कि जब हमारी जो इंचार्ज मैडम थी, उमना मैडम, जब रिटायर हो रही थी तब ऐसा लग रहा था कि इस सीट को कौन संभालेगा, क्योंकि सीएम एचआरडी जोनल ऑफिस एक बहुत प्रेस्टिजियस सीट होती है। अविनाश सर आए, उन थोड़ा सा कम तो बोलते हैं लेकिन वो एचआरडी वाले को ज़्यादा बोलना भी नहीं चाहिए। उस हिसाब से उनका बहुत ही अच्छा वो था कि कभी कुछ है तो मुस्कुरा देते थे बस। वो बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनसे सीखने वाली है। किसी भी परिस्थिति में मैंने उनको कभी भी विचलित होते हुए नहीं देखा। ये सबसे बड़ी विशेषता है उनकी। शायद उनको भी नहीं मालूम, हमारे डिपार्टमेंट में जो है मैं उनको भोलेनाथ बोलता था। मतलब ये चीज़ आज मैं इसलिए बता रहा हूँ कि तो मेरे नज़र में वो वही है कि सब कुछ एब्जॉर्व कर लेते थे। जैसे भोलेनाथ ने अपना विष ले लिया था गले में, तो बहुत सारी चीज़ें हम तक आती नहीं थी। वही उसको शुभकामनाएं जीवन की दूसरी पारी के लिए, अपने परिवार के लिए बहुत समय मिलेगा, आप बहुत अच्छी तरह से बिता पाएंगे। रंगन जी का तो मुझे मालूम है उन्होंने अपना काम ढूंढ लिया है। वो वैसे ही घर से निकलने वाले हैं सुबह, जैसे अभी निकलते हैं, सोसाइटी संभालेंगे। अविनाश सर का भी कुछ ना कुछ जरूर प्लान होगा। बंका जी के साथ में कि तो मैंने लिख के लाया, याद तो नहीं कर सकता था, तो मैं इसी के साथ अपनी बात समाप्त करूंगा कि मुश्किलों में साथ आपका याद रहेगा, गिरते हुए को हाथ आपका याद रहेगा, आपकी जगह चाहे जो भी आए, आपके साथ हर जज्बात हमेशा याद रहेगा। आपके साथ जज्बात हमेशा। बहुत बहुत धन्यवाद। अनुभव साझा करेंगे सचिन सर। Respected Journal Head Sir, Deputy Journal Head Sir, GM Sir, GM सर पिछले 3 महीने से बोल रहे हैं कि शायद ये 31 दिसंबर ना आए, लेकिन वो तो संभव नहीं है। हमारी टीम बहुत स्ट्रांग है। सारे लोग जब भी बर्थडे में अपना उद्बोधन देते हैं या कहीं कुछ बोलते हैं तो बोलते टीम बहुत स्ट्रांग है। तो दुख इसलिए हो रहा है कि टीम के दो एक महत्वपूर्ण जो पिलर है वो जा रहे हैं, तो टीम कहीं ना कहीं कमज़ोर होगी। सर ने भी जैसा बोला, डीजीएम सर ने भी बोला कि कौन इस पोस्ट को भरेगा, हम अभी तक ढूंढ नहीं पाए। उसका कारण क्या है कि दोनों का जो जुनून है काम करने का, पैशन, हिंदी में जुनून बोलेंगे, वो अनमैच्ड है। वो किसी के अंदर वैसा नहीं है। रंगन सर सुबह 5 बजे से मैसेज डालते हैं और रात में शायद 9 साढ़े 9 बजे तक तो मैंने देखा बैठे रहते हैं, कभी 10 बजे तक भी बैठते हैं। सबसे बड़ी बात, सुबह 10 बजे कौन आता है पहले जोनल ऑफिस में, शायद किसी को पता नहीं होगा। शिशिर भाई आते हैं और साथ में 2 सीएम आते हैं। वो 2 सीएम यही हैं जो रिटायर हैं। 10 बजे आए तो मैं 10:05 या 10:10 पे आता हूँ तो दोनों बैठे मिलते हैं। दूसरा जो दोनों के अंदर खासियत है, कम बोलते हैं, काम पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। किसी ने भी जोनल ऑफिस में दोनों को कभी किसी के केबिन में जाते हुए, यहाँ खड़े हुए, वहाँ खड़े हुए बात करते हुए नहीं देखा होगा। ये जुनून ही है, डेडिकेशन काम के प्रति। तो
सर मैं तो सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे ऐसे लोगों के साथ काम करने का मौका मिला। अविनाश सर के साथ पहली बार, रंगन सर के साथ पहले मुलाकात हुई है सर। 2013 में मैं ब्रांच हेड था टाड़ा ब्रांच में, सागर रीजन में। तो रंगन साहब PND देखते थे, तो मैं नया ज्वाइन किया था स्केल 1 से 2 प्रमोटिंग। 2-3 दिन बाद फ़ोन आया, हमने एक मेल किया था, वो डेटा आपने नहीं भेजा। तो सर कौन सा डेटा? बोले रिव्यू फॉर्मेट भेजा था, भर के भेजना है। तो मैं शॉक्ड हो गया, रिव्यू फॉर्मेट तो बना बनाया मिलता है, हम कैसे बनाएंगे? तो नहीं आपको बनाना है। उसका पीछे मकसद ये था, बाद में बताया उन्होंने, कि आप रिव्यू फॉर्मेट बनाओगे तो आप अपने फिगर्स देखोगे, कहाँ आप नेगेटिव हो पॉजिटिव हो खुद से निकालोगे, हम बना के दे देंगे तो कुछ नहीं है। हालांकि बाद में बना के ही मिला जब रिव्यू हुआ। तो दूसरा इंसिडेंट ये था कि कई बार रूरल ब्रांच थी, लाइट चली जाती थी, सारे सिस्टम बंद हो जाते थे, UPS नहीं था तो ख़राब था, तो सारे कोड फंस जाते थे। जो हमारी भाषा में बोलते हैं ना, कोड फंस गया है, कोर्स क्लोज कर दो। तो वर्मा जी हुआ करते थे, और उसमें ऑपरेशन में फ़ोन करो आधे घंटे नहीं होता था। अब ब्रांच में भीड़ है, 250-300 लोग एक बार में आते थे। और रंगन जी को फ़ोन करो, बाद में पता चला कि रंगन जी भी फोर्स क्लोज करते हैं, एडमिन वाला कोड है, करो तुरंत हो जाता था। तो ऑपरेशन को कॉल करना ही बंद कर दिया था सर, PND को कॉल करते थे। तो मैं एक बार आया, ऑडिट में सबमिशन कर रहा था डॉक्यूमेंट्स का, पूछा सर ऐसा क्यों होता है? तो बोले यार वो भी काम में फंसे रहते हैं, तो थोड़ा कम प्रायोरिटी देते हैं कि पहले काम निपटा ले फिर देखेंगे, लिख लेते हैं। मैं ब्रांच को ज़्यादा प्रायोरिटी देता हूँ कि हमारे काम लेट हो जाएंगे, मेरे को फॉलोअप करना है, मैं 5 मिनट बाद फ़ोन कर लूँगा, लेकिन ब्रांच का कोड फंसा हुआ है तो थोड़ा ज़रूरी है। ऑडिट के पेपर सबमिट करने थे, जो कोऑपरेशन मिला ऑपरेशन का काम था, लेकिन इनसे ज़्यादा मिला। तो थैंक यू सर, हमेशा आपने सपोर्ट किया। चेन्नई में भी थे तो सर हमारे ऑडिट करने आए थे, और हमारे CM HR की तो बात ही अलग है, सारा अपने ऊपर ले लेते हैं जैसा उन्होंने बोला सिसोदिया जी ने। तो थैंक यू सर, आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, आपको बहुत मिस करेंगे। आई विश यू हैप्पी हेल्दी रिटायरमेंट। थैंक यू। साथियों, अब हमारा जो नगमे हैं, शिकवे हैं, किस्से हैं, बातें हैं, नगमे हैं, शिकवे हैं, किस्से हैं, बातें हैं। नमस्कार, मेरा नाम अविनाश कुमार सिंह है। मेरा जन्म बिहार के बेगूसराय जनपद के गेवनी गांव में 1 जनवरी 1964 को हुआ था। मैं अपने प्रतियोगिता परीक्षा में सफल होकर क्लरिकल लिपिक संवर्ग में बैंक 19 मार्च 1990 को ज्वाइन किया। तदुपरांत मेरा पदोन्नति 99 में, नवंबर 99 में ऑफिसर क्लर्क ग्रेड में ऑल इंडिया सर्विसेज के तहत हुआ। उसके बाद मैं विभिन्न जिम्मेदारियों को निभाता हुआ 33 ईयर 11 मंथ्स की सर्विस पूरी करके मैं सेवानिवृत्त होने जा रहा हूँ। मैंने विभिन्न पदों पे विभिन्न कैपेसिटी में काम की है, और मेरा सिर्फ ये अनुभव है कि अगर हर आदमी अपनी जिम्मेदारी निभाता रहे तो बैंक को उससे ज़्यादा किसी से कंट्रीब्यूशन की आवश्यकता नहीं है। और बैंक एक सामाजिक संस्था है, निश्चित रूप से हम लोगों से जुड़ा हुआ सामाजिक सरोकार रहता है। तो हम अपने कस्टमर के डीलिंग में जितना कस्टमर फ्रेंडली रहे हैं, वो हमारे सफलता का मानक, हमारे बैंक के सफलता के लिए वो एक मानक स्थापित करता है। और हम उत्तरोत्तर सफलता हासिल करने के लिए अपने सभी साथियों से, अपने सभी मेंटर्स से और सभी वरिष्ठ साथियों से यही अपेक्षा करूंगा कि सिर्फ वो अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करें तो बैंक अपने आप प्रगति करेंगे। 1987 में, मतलब मेरे बैंक ज्वाइनिंग से पहले मेरी शादी हुई थी। मेरी पत्नी अर्चना सिंह होम मेकर है, और मेरे 2 बच्चे हैं, किसलय और निहारिका। निहारिका बड़ी है, वो डेंटिस्ट है, और किसलय सीनियर टेक्निकल एनालिस्ट है ध्रुवा कंपनी में। मैं फैमिली के साथ अभी फ़िलहाल तो वाराणसी शिफ्ट होऊंगा, वहीं रहूंगा। मैं अपने फ्यूचर को व्यस्त ही रखना चाहूँगा। व्यस्त रहने से स्वास्थ्य संबंधी जो समस्याएं होती है उससे निजात मिलेगा। मैं स्वास्थ्य से थोड़ा सा विभिन्न प्रकार के रोगों से ग्रसित हूँ,
इसलिए मैं खास करके स्वास्थ्य जिससे बेहतर रहे, मैं ऐसा कोई इंगेज रहूँगा इस तरह से कि जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमारे स्वास्थ्य के लिए वो लाभदायक हो। मेरे सभी साथी काफ़ी दक्ष हैं अपने कार्यों में और काफ़ी लगनशील हैं, जो हमारे अंचल के सफलता में परिलक्षित होता है। और हमारे आंचलिक कार्यालय का खास करके वर्किंग माहौल जो बना हुआ है अभी डायनामिक, मतलब हैपनिंग, उसको कंटिन्यू रखना चाहिए। ये मेरी आशा अपेक्षा रहेगी। प्रिय मित्र अविनाश जी, आज के दिन और या यूँ कहें कि 31 दिसंबर को आपका कार्यकाल इस बैंक के अंतर्गत खत्म हो रहा है, रिटायरमेंट है। और उस अवसर पर सर्वप्रथम जो है इस माध्यम से आपके साथ जुड़ने के लिए आपके कार्य विभाग के सभी साथियों को धन्यवाद कि जिन्होंने यह अवसर दिया। अविनाश जी के साथ मेरी सफर, यूँ तो कहें हम दोनों एक ही रीजन में कार्यरत थे, क्लिनिकल में। के बारे में बात करूं, अविनाश जी के कार्यशैली के बारे में बात करूं, तो इतना सहज सरल व्यक्तित्व का धनी आदमी अगर आपके सानिध्य में हो, आपके संपर्क में हो, तो आप इस तरह से अपने आप को भाग्यशाली समझिए। जो आप अविनाश जी के अंदर एनर्जी देखते हैं या ऊर्जा देखते हैं, या ये जो दीप की तरह जो प्रज्वलित होते हैं, तो जो ये दीप जो प्रज्वलित होती है, जो ये दीप के प्रज्वलन के पीछे जो तेल जो है, जो एनर्जी है, वो एनर्जी के बारे में मैं जरूर बताना चाहूंगा। जो एनर्जी इन्हें मिलती है, जो एनर्जी इन्हें आती है, वो है हमारी जो है भाभी जी, कि उन्होंने जिस तत्परता, संयमता, सक्षमता के साथ इनका साथ दिया और इन्हें पुनः ट्रैक पर उतार दिया। जिस ट्रैक से ये विराम लेने की कोशिश कर रहे थे, उस ट्रैक पर उन्होंने पुनः उसी धावक के तौर पर जो है पदस्थापित करा दिया। ये अपने आप में एक एग्जाम्पल है। और इन्हीं बातों के साथ मैं सिर्फ इनके लिए एक ही शब्द बोलूंगा कि आने वाले समय में जो है स्वस्थ रहे और खुश रहे। जो है, धन्यवाद। प्रिय लाइट साथियों, मैं प्रभाकर आचार्य, अविनाश सिंह का अभिन्न मित्र। साथियों, अविनाश सिंह से मेरा परिचय उस समय हुआ जब हम 3 महारथी कहिए, इडियट कहिए, जो कहिए, हम लोग देवरिया क्षेत्र से पदोन्नति पाकर ऑल इंडिया टेस्ट में 1999 में प्रमोशन पाकर देवरिया से बनारस की ओर चला था। अब हम उम्मीद कर रहे हैं कि अविनाश जी रिटायरमेंट के बाद लौट कर आएंगे, बनारस आएंगे और फिर से वो बेस्ट टाइम की कोशिश करेंगे कि वो बेस्ट टाइम हम लोगों के लाइफ में रिपीट हो। अविनाश जी एक सबसे अच्छे अधिकारी हैं और उससे भी अच्छी बात है सबसे अच्छे इंसान। उम्मीद है कि रिटायरमेंट के बाद ये ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने बच्चे के साथ, अपने बच्चे के साथ देंगे और सुखी जीवन व्यतीत करेंगे। आवा गुरु, बनारस में मजा ले जाइए। धन्यवाद। मिटे जो प्यार के लिए वो जिंदगी, जले बहार के लिए वो जिंदगी, किसी को हो ना हो हमें तो एतबार, जीना इसी का नाम। आज खुश तो बहुत होंगे आप, और होना भी चाहिए, क्योंकि एक बैंकर की लाइफ में सुपर एनिमेशन ये एक ओकेजन नहीं है, ये एक अचीवमेंट भी है। आपको रिटायरमेंट जीवन की एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत बधाई। आप हमेशा खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हम लोगों को याद रखिए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। अंकल, आपके रिटायरमेंट के ऊपर मैंने कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं, मैं आपके सामने पेश करना चाहूँगा। आशा करता हूँ आपको पसंद है। आइए सुनिए बात हमारी, कह गए लोग हजार, रिटायरमेंट है जैसे जीवन का एक नया आधार। काम की झिकझिक वाला दौर और अकाउंट टेंशन का बंद होगा, क्योंकि आज से उस अकाउंट का नाम ही हेलो पेंशन होगा। बहुत हुआ ऑडिट का चक्कर, अब बस 4 धाम की टिकट होगा। सोमवार की बात छोड़िए, अब हर दिन रविवार होगा। जो मिला खा लिए, अब ये भाव नहीं होगा। अब से घर में क्या बनेगा, इस पर आपका अधिकार होगा।
घंटों बैठ शेयर मार्केट देखना आपका हॉबी साकार होगा। शायद रिटायरमेंट के बाद मार्केट से ही व्यापार होगा। बहुत हुई हंसी मजाक की बातें, अब काम की बात पर आता हूँ। शुभ रहे रिटायर्ड जीवन आपका, बस यही बात दोहराता हूँ, बस यही बात दोहराता हूँ। धन्यवाद। विशिंग यू अ हैप्पी रिटायरमेंट लाइफ। थैंक यू। बहुत बहुत तालियों से अभिनंदन आदरणीय श्रीमान अविनाश। आदरणीय मिश्रा साहब जो वी रंगन, यहाँ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में मुख्य प्रबंधक के पद में काम कर रहा हूँ। मैं ये संस्थान को सन 1984 में ऐसे क्लरिकल ज्वाइन किया था और तब से लेकर अभी तक लगभग 39 इयर्स मेरा सर्विस पूरा हो चुका है। इस बीच में बहुत से 3 प्रमोशन और मिला है मेरे को। स्केल 1 की प्रमोशन 2006 में मिला था। उसके बाद प्रबंधक के रूप में 2009 में प्रमोशन मिला। इसके बाद वरिष्ठ प्रबंधक के रूप में 2011 में प्रमोशन मिला और 2018 से मैं मुख्य प्रबंधक के रूप में हूँ। इस संस्था ने मेरे को बहुत कुछ दिया है और मैं इसके लिए हमेशा आभारी रहूँगा। बहुत अच्छा लगा है ये बैंक में, मतलब हर फील्ड में मैं रूरल एरिया में भी काम किया हूँ, सेमी अर्बन में काम किया हूँ, मेट्रो सिटी में काम किया हूँ। हर जगह अलग अलग तरह के लोगों के साथ वार्तालाप करने को मिला है। डिफरेंट कस्टमर से हम लोग बात करने को मिला है। बैंक के सर्विसेज को डिफरेंट कस्टमर तक ले जाने में हमें बहुत सहायता मिली है और हमने बहुत अच्छी तरह बैंकिंग सेवा को एंजॉय करते हुए काम किया। इससे मैं बहुत संतुष्ट हूँ। बैंक ने तो हर जगह मेरा प्रमोशन को रिकग्नाइज़ किया है। जब क्लरिकल से स्केल 1 प्रमोशन मिला था, ऑल इंडिया टॉप में 3rd रैंक आया है, वो एक उपलब्धि मानता हूँ। और बैंक में कार्य करते हुए सन 2021 में मध्य प्रदेश के गवर्नर के द्वारा हिंदी में अच्छे काम करने के लिए मुझे पुरस्कृत मिला है, जिसको मैं अपनी तरह बहुत बड़ा उपलब्धि मानता हूँ। इसके साथ ही बैंक में हर जगह मेरे को हर लेवल पे रिकग्निशन मिला है। बेस्ट एम्प्लॉई अवार्ड ले चुका हूँ 2-3 बार और बेस्ट परफॉर्मर रहा हूँ और मैं हमेशा मेरे को हर जगह अवार्ड्स मिला है। आई एम ब्लेस्ड विथ वन वंडरफुल वाइफ, वेरी कोऑपरेटिव। उनका नाम है मुत्तलक्ष्मी रंगन और मेरी बड़ी बेटी का नाम है ऐश्वर्या रंगन और छोटी बेटी का नाम है अक्षया रंगन। दोनों बेटियां एकदम ब्रिलियंट और एकदम बहुत अच्छे हैं। मेरी छोटा सा परिवार है। मेरी माताजी मेरे साथ रहती है, श्रीमती लक्ष्मी, जो आज 94 साल के हैं, और मेरे बड़े भाई जो 3 साल मुझसे बड़े हैं, वो बैंक ऑफ इंडिया से अभी 3 साल पहले रिटायर हुए हैं, और एक बहन अभी है पूना में है। हमारा पूरा परिवार इतने लोग हैं। देखिए, मैं हमेशा थोड़ा सा सोशल लाइफ में ज़्यादा बिलीव करते आया हूँ। मैं आगे भी मेरा सोशल जो उसको जारी रखूँगा और जहाँ तक हो सके जितने डाउन टूडन पीपल को हेल्प जहाँ तक हो सके वो करूँगा। हम लोग एक सोसाइटी चला रहे हैं, एम्प्लॉइज़ की बेनिफिट के लिए सोसाइटी चला रहे हैं। मैं उसमें प्रेसिडेंट हूँ, तो वो सोसाइटी को हम कंटिन्यू करेंगे और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा उपलब्धियाँ करने की कोशिश करेंगे। आफ्टर रिटायरमेंट मेरा ये रहेगा कि वो सोसाइटी को हम अच्छी तरह चलाएंगे और सब लोगों के साथ हमेशा संपर्क बनाए रखेंगे। अपने सभी जो साथी हैं उनको यही बताना चाहूँगा, परिश्रम करते रहिए, रिवार्ड्स अपने आप आते रहेगा। जितना अच्छा परिश्रम करेंगे उतना अच्छा रिवार्ड मिलेगा। और हमेशा ये कोशिश करिए, क्योंकि बैंकिंग संस्था जो है कस्टमर ओरिएंटेड है, जहाँ तक हो सके ये कोशिश करिए कि सारे कस्टमर जितने भी आते हैं उनको सेटिस्फाई होके जाना चाहिए। अगर कस्टमर सर्विस अच्छा रहा तो डेफिनेटली बैंक का ग्रोथ आगे होगा। मैं सभी हमारे जितने भी साथी हैं सभी के उज्जवल भविष्य के लिए कामना करता हूँ और उनको ऑल द बेस्ट कहता हूँ। हाय पापा, आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ कि आज आपका रिटायरमेंट डे है। बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस आपको, एंड उससे भी ज़्यादा कंग्रेचुलेशंस मम्मी को, जिनका आपको कांस्टेंट सपोर्ट मिला है इतने सालों तक। सेंट्रल बैंक जैसे एस्टीम्ड ऑर्गेनाइजेशन में
इतने साल इतना डेडिकेशन के साथ काम करना एक बहुत बड़ी बात है। एंड ऐसे रोल्स के बाद बैंक को विदा कहना और भी ज़्यादा मुश्किल होगा। बट आपने ईच एंड एवरी मोमेंट जो आपने बैंक को दिया है अपना, एंड इक्वली आपने जो फैमिली को सपोर्ट किया है, सो यू डिज़र्व टू एन्जॉय योर रिटायरमेंट इन द बेस्ट पॉसिबल वे। एंड आई विश दैट यू relish एवरी मोमेंट ऑफ योर रिटायरमेंट एंड आप बहुत ही सुकून से बिना किसी टेंशन के मम्मी के साथ अभी अपना टाइम स्पेंड करें एंड अपने बच्चों के साथ हमारे साथ आपका टाइम स्पेंड करें बिना किसी ऑफिस के स्ट्रेस टेंशन या थॉट के। आपका डेडिकेटेड टाइम आपके खुद के लिए एंड आपके चाहने वालों के लिए आप व्यक्त करें। हम सभी को याद है कि आप कैसे सुबह जब भी आपकी नींद खुले आप मेल्स चेक करते हैं, ऑफिस के मेल्स क्लियर करते हैं एंड आप हमेशा यू मेक श्योर दैट none of the work is pending at your end. You should never be a bottleneck. आपने उसका हमेशा ध्यान रखा है एंड छुट्टी पे हो आप तब भी आप लोगों से कनेक्ट करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं एंड आपने हमेशा बैंक या हमेशा आपके काम को you have not considered it as a work, but you have considered it as your major responsibility in life, that you should do it in the best possible way. एंड इसी बात के लिए आपको काफ़ी बार बैंक ने अवार्ड्स भी दिया है, आपको बहुत सारे रिकग्निशंस भी मिले हैं एंड ऑल दैट इज़ अ वेरी प्राउड थिंग फॉर अस दैट यू हैव बीन इन सच अ पोजिशन एंड यू हैव बीन रिस्पेक्टेड बाय सो मैनी पीपल एंड यू आर बीइंग वैल्यूड बाय सो मैनी पीपल एंड ये आपके इतने अच्छे काम का रिटर्न है दैट यू डिज़र्व टू एन्जॉय दिस retirement and you have to accept it with your whole heart and you have to be proud that you have always given your best. मैं सेंट्रल बैंक को भी बहुत 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 धन्यवाद कहना चाहूँगी, सेंट्रल बैंक को एंड द सेंट्रल बैंक फैमिली। हमारी एजुकेशन हो या हमारा जॉब हो या हमारे लाइफ का हर एक पार्ट में बैंक एक बहुत बड़ा हिस्सा रहा है। बैंक का फिनेंशियल एंड मॉरल सपोर्ट रहा है। हमें हमेशा कॉन्फिडेंस रहा है कि ऑल्सो बिकॉज ऑफ द वर्क दैट आवर फादर हैज़ डन, हमें हमेशा कॉन्फिडेंस रहा है कि सेंट्रल बैंक की तरफ से एंड उनके एम्प्लॉयज़ एंड जो फैमिली एंड जो कम्युनिटी है उसकी तरफ से हमें जब भी जो सपोर्ट चाहिए होगा हमें वो मिलेगा। सो हम दोनों के वी आर एट अ वेरी गुड पोजिशन इन आवर लाइव्स नाउ। अच्छी जॉब करते हैं, अच्छी जगह पे हैं, अच्छे से रहते हैं एंड उसका हम क्रेडिट ऑब्वियसली अपने माता पिता को तो देते ही हैं बिकॉज उन्होंने अपना पूरा लाइफ हमारे लिए दिया है, बट एट द सेम टाइम हम पूरा क्रेडिट बैंक को भी देते हैं। सो थैंक यू एवरीवन and thanks for making this happen for us. Thank you. My dear husband, may your retirement be filled with many new adventures, fun-filled moments, and much more happiness. I want you to relish this moment, to feel honorable, a sense of accomplishment, to reflect back and remember, and then I want you to exhale. I want you to enjoy your day, our day. Congratulations. बहुत बहुत आपको बधाई सर। थैंक यू वेरी मच। पूरी टीम को, एंटायर टीम को बधाई। बैंक के प्रति जीवन जिनका अर्पण है, कार्य के प्रति पूर्ण समर्पण है और तमाम चुनौती और तमाम पहलू में रंगन साहब का कार्य उम्दा प्रदर्शन है। देखिए ना, सर का नाम भी वीर रंगन है। वीर रंगन बहुत बहुत बधाई। आप हमेशा जीवन में मुस्कुराते रहेंगे और आपको परिवार में खुशी बढ़ती रहेगी और हमें साथ देने के लिए, मार्गदर्शन देने के लिए, काम करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आया है उनकी सुपुत्री ऐश्वर्या रंगन जी ने, उनके लिए भी तालियों से अभिनंदन हो। बहुत बहुत धन्यवाद।
रेस्पेक्टेड जोनल हेड सर, डिप्टी जोनल हेड सर, डीजीएम सर और उनकी फैमिली। सबसे पहले तो मैं आपको आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ सब परिवार। और अभी तो समझ में नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूँ। अविनाश, सुबह से हम सभी लोग डिपार्टमेंट में बहुत इमोशनल हो रहे, बार बैलेंस कर रहे, नहीं अभी काम भी करना है, फिर सर के पास थोड़ी देर जाके बैठते हैं, फिर लगता है कि अब नहीं रुका जा रहा तो फिर वापस आ जाते हैं। तो वो जो इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड इतने कम टाइम में सर ने बनाया है वो बार बार हमें याद आएगा और हम सर को बहुत ज़्यादा मिस करने वाले हैं। सर का पेशेंस लेवल बहुत हाई है, वो चीज़ों को अपने अंदर बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेते हैं। हमारे काम के दौरान कई बार ऐसा होता है कि सेंट्रल ऑफिस से किसी चीज़ के लिए डांट पड़ रही है या बहुत ज़्यादा वहाँ से प्रेशर बन रहा है, तो वो हमेशा हमें प्रोटेक्ट करके रखते हैं, गाइड करके रखते हैं, नहीं मैं हूँ तो तुम्हें चिंता करने की क्या ज़रूरत है। तो वो जो गार्जियन वाली फीलिंग है वो हम बहुत मिस करने वाले हैं सर। और जहाँ तक रंगन सर और अविनाश सर की बात है, एक चीज़ बहुत ही सिमिलर है दोनों में जो मैंने ऑब्जर्व करी है कि सर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एक कल्चर होता है जो सीनियर्स से बिल्टअप होता है। तो दोनों लोग जोनल ऑफिस में काम कर रहे हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट हेड कर रहे हैं। उसके बाद भी वो इतने पॉजिटिव, इतने सिंपल हैं कि उनको कोई ब्रांच का सब स्टाफ भी कॉल करके अगर बोलते हैं कि सर मेरा ये काम नहीं हो रहा, तो वो ये नहीं सोचते हैं कि वो जोनल ऑफिस में काम कर रहे हैं, उनको ज़रूरत क्या है बात करने की। इवन वो स्टाफ का काम रिलेटेड भी नहीं होता हमारे ऑफिस से, फिर भी वो आएंगे, उसको डिस्कस करेंगे, उसके ब्रांच मैनेजर से बात करेंगे, आरओ में बात करेंगे और उसको सॉर्ट आउट करने का कोशिश करते हैं। तो वो जो एक कल्चर का चेंज है वो मैं महसूस करती हूँ, क्योंकि हमने अपने सीनियर से सुना है कि पुराने टाइम में जोनल ऑफिस के स्टाफ से बात करना ही बहुत ही मुश्किल होता था क्योंकि वैसा कल्चर था। तो वो एक बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है। रंगन सर ने तो संडे को भी मुझे कॉल करके बोला है कि कोई स्टाफ एडमिट है, कोई सब स्टाफ, तो उसका मुझे कार्ड दे दो, प्रोवाइड कर दो, अभी अर्जेंट चाहिए। तो मतलब वो इतना अटैच है सभी लोगों के साथ, ऑर्गेनाइजेशन के साथ, कि उनको ये नहीं लगता कि संडे है कि वो स्टाफ क्या है, उनको लगता है कि हम जितना भी हेल्प अपने एंड से कर सकते हैं वो करें। तो वो सारी चीज़ें आप लोगों से हमें सीखने का मौका मिला है और हमें लगता है कि हम उस कल्चर को आगे बढ़ा पाएंगे क्योंकि आप लोगों ने हमारे अंदर वो इनबिल्ट कर दिया है। तो थैंक यू सो मच। आप लोगों का एक्सपीरियंस, आपकी नॉलेज हम लोग बैंक एज ए होल बहुत मिस करेगा। और आप लोगों को आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ऐसे ही मुस्कुराते रहें और हमें जब भी ज़रूरत हो गाइड करते रहें। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं ऑपरेशन डिपार्टमेंट के रिक्वेस्ट करूंगा कि अनुभव साझा करें। एक छोटे बच्चे की तरह डिपार्टमेंट में लाड़ और प्यार उससे रखा है। याद है अभी भी लंच टाइम में मेरे पास कॉल आएगा, बेटा तुम्हारे लिए चॉकलेट है, बेटा तुम्हारे लिए मिठाई है। और सर मैं बहुत लकी मानती हूँ अपने आप को कि मैंने आपके अंडर में काम किया है। आपका जो नॉलेज है, आपका जो नॉलेज का ये अपार सागर है, वो उससे हमने बहुत कुछ सीखा है और आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपके जाने के बाद आप ही की तरह, आप ही के दिखाए हुए रास्ते पे हम लोग चलेंगे और काम को बखूबी निभाएंगे। और कहीं पे भी कुछ भी परेशानी आएगी तो आपको फ़ोन करके सर मैं हमेशा परेशान करने वाली हूँ। और सर का जो डेडिकेशन है, जो पेशेंस है, वो लिटरली हम लोगों के लिए प्रेरणादायक के रूप में है, क्योंकि सर जिस डेडिकेशन के साथ काम करते हैं आई थिंक इतना शायद हम लोग नहीं कर पाएंगे। सर इवन छुट्टी पे भी रहेंगे, मैं बस एक कॉल करूंगी कि सर ये इस रीज़न से ये इश्यूज आ रहे हैं, सर वहीं से फॉलोअप लेके और मुझे जस्ट व्हाट्सअप करके वो डेटा या जो भी है डिटेल से प्रोवाइड कर देंगे। मैं बस यही विश करूंगी सर कि ये जो आपकी सेकेंड इनिंग है उसमें आप बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें और अपनी फैमिली के साथ बहुत ही खुशहाल जीवन व्यतीत करें। बस सर अब आपके पास फ़ोन कॉल्स, जैसे आप सभी रीजंस को कॉल करते हैं, अभी उतने ही मैं आपको कॉल करा करूँगी सर। थैंक यू सर, थैंक यू। जो समय होता है ये बहुत भावुक क्षण होता है, इसमें कुछ मिश्रित जो हम यादों के साथ अभिभूत होते हैं और अपने समय को याद करते हैं। और ये समय होता है आभार व्यक्त करने के लिए और सर को जो है सम्मान देने के लिए। रेंगन साहब के लिए न कोई राह आसान चाहिए, न ही हमें कोई पहचान चाहिए। मेरे साथ काम करने वाले सभी के चेहरों पर मेरे द्वारा ऐसा काम हो कि उनके चेहरे पर सदा ही मुस्कान चाहिए, सदा ही मुस्कान चाहिए, सदा ही मुस्कान चाहिए।
तो अब मैं ये तो आप आमंत्रित हैं, नहीं तो मैं आदरणीय श्रीमान वेंकटरमन सर से निवेदन करने वाला हूँ कि आज के कार्यक्रम में हमारे साथियों को शुभकामनाएं देंगे। वेंकट सर। And my dear colleagues, as you said, ज़्यादा we don't want to take much of the time. Both as Jira sir said, उनका काम बात करते हैं. They talk less and their work shows all the things. Literally, vacuum तो create होगा. It will take some time to fill the vacuum, but still. As an organization, it is part of the journey. I only they both are. I think many of you, I will only quote this and end up my speech. Rangan, because I shared so many discussion with him, the way he come up in life, मतलब इनका college days, school days तो very tough है. The way he struggled and he come to this level, I think मेरा यही मानना है, hard work never fails. ये तो लिखित में लेना है, anybody, hard work never fails. So please उनसे मैं भी inspiration लेके वही सीखना चाहता हूँ. Everyone should learn hard work, hard work. There is no substitute. Shortcut to success नहीं होता है. They have demonstrated. So I only wish both of them a happy, healthy, peaceful retired life and pray the Almighty to shower His choicest blessings on both of them and their families. Once again, all the very best to both of you, sir. It's a pleasure to have worked along with you in this zonal office. Thank you very much. हमारे आदरणीय सहायक महाप्रबंधक श्रीमान पंकज कुमार सर से कि हमारे साथियों को शुभकामनाएं। साथियों और आज सेंट्रल बैंक से सेवानिवृत्त होने वाले हमारे साथी अविनाश रेंगन जी एवं उनके फैमिली, आदरणीय माता जी, साथियों जैसा उन्होंने कहा हमारे जोनल सर पिछले 2-3 महीने से कहते आ रहे हैं ताकि 1 दिसंबर का दिन ना आवे। यह डिनोट करता है अपने आप में कि ये हमारे बैंक के कितने बड़े एसेट हैं। ये जीवन की रीत है, यहाँ सूर्योदय होता है, सूर्यास्त भी होता है, आदमी का जीवन होता है, उसको साथ साथ आदमी जॉब में आता है, रिटायरमेंट भी होता है। आदमी अपने जीवन के 30 साल, 33 साल, 39 साल बैंक में लगाते हैं कर्मठता के साथ। सुबह से रात में लेट नाइट जाते हैं। दोनों आदमी अविनाश जी, वेंकट जी, दोनों अविनाश जी और रेंगन जी दोनों मतलब साइलेंट वर्कर और डेडिकेटेड वर्कर। तो ये जीवन की रीत है। तो एक छोटा सा इसी अवसर में छोटा सा गीत है, आप लोगों के सामने पेश करता हूँ दोनों के। इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप। थोड़े गम हैं, थोड़ी खुशियाँ, यही है, यही है, यही है छाँव धूप। थोड़े गम हैं, थोड़ी खुशियाँ, ये जीवन है। इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप। ये जीवन है। ये न सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है। उसे अपना लो जो भी जीवन की रीत है। ये जिद छोड़ो, यूं ना तोड़ो, हर पल एक बंधन है। ये जीवन है। इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप। ये जीवन है। अब अपने रेंगन जी और अविनाश जी के सेवानिवृत्त जीवन के सुखमय, शांतिमय और स्वस्थ जीवन की कामना करता हूँ। थैंक यू। कुमार सर, अब मैं निवेदन करूंगा श्रीमती सुमिता शंकर मैडम, आदरणीय सहायक महाप्रबंधक से, कि हमारे साथियों के लिए whatever happens, रंगन सर का पूरा ऑडिट के टाइम में भी आप देख लें, the statutory auditors are sitting here, you know, all over the thing, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, but no tension on their faces. And Avinash sir also, whenever there are promotions and interviews and things, no tension at all. They're really cool about it, and this is something we need to learn from them.
And I would only like to wish both of them a very happy retired life. And we hope you use the time productively and along with your family also. Thank you so much. और मिश्रा साहब से निवेदन करूंगा कि हमारे साथियों के लिए शुभकामनाएं दें। फर्स्ट टाइम ही हुई है जोनल ऑफिस में। अविनाश जी के लिए एक चीज़ कहूँगा कि एचआरडी में वाले लोग बहुत सीरियस मूड में रहने वाले होते हैं, उनको देख के ही डर लगता था। वो सही कह रहे थे कि उनसे लोग घबराते हैं, बट लेकिन अविनाश जी के साथ ऐसा नहीं था। वो उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा, बहुत कूल, काम और बिल्कुल शांति से काम करने वाले व्यक्ति थे। और हमारे सिसोदिया जी कह रहे थे कि भोलेनाथ है, तो वाकई में भोलेनाथ कहा जा सकता है, लेकिन भोलेनाथ का दूसरा एक रूप होता है, तांडव नृत्य करते हैं। तो इन्होंने वो तांडव नृत्य कभी दिखाया नहीं तो वो देखने को नहीं मिला। तो आधे भोलेनाथ जी हम कहेंगे कि पूरे भोलेनाथ नहीं तो लेकिन वाकई में सही बात है कि इस तरह कूल एंड काम रहना और काम करना और सभी जिम्मेदारियों को बहुत ही बखूबी निभाना और एक आदर्श स्थापित करना। तो आप दोनों ने एक आदर्श स्थापित किया है और मैं जितने भी सबके लिए है, हमारे लिए भी है, विशेष करके जो यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं जो कि बैंक में ज्वाइन कर रहे हैं, अगर आप लोग देख रहे हो कि वो लोग इस तरीके से वो लोग काम करते आए हैं और एक सम्मान पूर्वक वो विदा ले रहे हैं, तो ये सबके लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। और आप लोगों को अपनी लाइफ में इस चीज़ को भी ध्यान में रखना चाहिए और ऐसे ही बनने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली जीवन में यही हमें जो पूंजी है जो हम लोग अपने पूरे कार्य क्षेत्र में हम कमा के जाते हैं। नो डाउट हम काम करते हैं, बैंक में करते हैं तो बैंक सैलरी करता है, पे करता है, बट लेकिन पैसा आता जाता है, बट लेकिन इज्जत बड़ी मुश्किल से कमाई जाती है, सम्मान बड़ी मुश्किल से कमाया जाता है। और सम्मान एक बार अगर चला जाता है तो उसको दोबारा से अर्जित करना बहुत मुश्किल होता है। तो वो सम्मान आप दोनों लोगों ने कमाया है अपने व्यवहार के कारण ही। और जैसा कि रेंगन जी के बारे में भी है, उनका भी वाकई में वो बहुत ही साइलेंट वर्कर हैं और बहुत ही शांति से अपना काम करते हैं। जैसा कि सर भी बार बार कहते हैं कि 5 बजे से उनका मैसेज शुरू हो जाता है और रात लेट नाइट तक मैसेज चलता रहता है। तो ये एक डेडिकेशन है और कार्य के प्रति जुनून है, तो जो कि वो दिखाता है कि यही एक कारण है कि जिसकी वजह से आज इतना सब लोग तारीफ में बातें बता रहे हो। तारीफ में कोई आदमी झूठ नहीं बोलता, तारीफ वही की जाती है जो आदमी ने अनुभव किया होता है, जो सीखा होता है, जो देखा होता है। सचिन के लिए तो खुश होने वाली बात है, क्योंकि सचिन ने भी बोला था कि मैं 10-5 पे आता था तो मैं देखता था कि ये दोनों सीएम पहले पहुंचे रहते थे, तो उसके लिए खुश होने की बात है कि ये दोनों सीएम रिटायर हो रहे थे। अब वो अपने आप को कह सकता है कि मैं पहला सीएम हूँ, जो कि मैं पहला सीएम कहूँगा कि जो मैं कि यहाँ पर पहुँच रहा हूँ। और दूसरा कि जैसे कि मतलब बच्चे जब रिटायर होते हैं तो माँ बाप के लिए भी ये बहुत बड़ी बात होती है। और जैसे कि आपकी माताजी, रेंगन जी की माताजी यहाँ पे उपस्थित हैं और 94 वर्ष की आयु में वो ये देख रही हैं कि उनका बेटा इतने साल सर्विस देने के बाद और इस सम्मान के साथ वो रिटायर हो रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं निश्चित है माँ बाप के पुण्य प्रताप होते हैं कि वो इस तरीके का बच्चे, उनकी औलादें रहती हैं जो कि इतना सम्मान के साथ विदा ले रही हैं। तो उनके लिए भी बहुत ही गर्व की बात है ये आज के दिन में, और बच्चों के लिए भी है कि आज उनके माँ यहाँ पे उनको इस तरीके से रिटायर होते हुए देख रही हैं और वो आशीर्वाद अपना दे रही हैं। मैं ज़्यादा विशेष और कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन आप दोनों के लिए और आपके परिवार के लिए मैं ये एक चीज़ बीच में भूल गया। कल ही मुझे पता चला था कि रेंगन जी की 2 पत्नियाँ हैं, एक बैंक और एक जो मतलब लाइसेंस तो आपको खुशी होगी कि आपकी सौतन एक आपसे छू बिछड़ रही है, जो कि 31 के बाद वो सौतन नहीं रहेंगे आपके। तो आपके लिए भी पूरा समय मिलेगा कि अब रेंगन जी पूरा समय आपके साथ में व्यतीत करेंगे। इसके साथ में आप सभी को, आप दोनों को, आपके परिवार के सभी सदस्यों को भी शुभकामनाएं। और मेरी ये शुभकामनाएं आप दोनों के लिए है कि आप लोग सदैव जीवन में सुखी रहें और खुश रहें और स्वस्थ रहें। उप महाप्रबंधक SLBC भोपाल से जिन्होंने हमारे होनार साथ आता है, लेकिन उसके लिए भी ऊपर वाले की मेहरबानी चाहिए, उसके लिए वो ऊपर वाले की मेहरबानी चाहिए। तो एक बार ऊपर वाले के लिए तालियों से अभिनंदन कर दीजिए। तो होनार साथियों का साथ मिला, हमारे बैंक को योगदान, कार्य निष्पादन किया, जीवन की एक सुचिता और कार्य निष्पादन की सफलता के लिए आप हमारे, मैं आदरणीय श्रीमान माथुर साहब से निवेदन करूंगा कि हमारे साथियों का अभिवादन करेंगे और उन्हें शुभकामनाएं देंगे। सभी बच्चों से देखिए, सब ने इनके बारे में बोल लिया,
लेकिन सबसे ज्यादा लॉस तो मुझे ही हो रहा है। ये दोनों ही डिपार्टमेंट मेरे पास थे और इधर दोनों डिपार्टमेंट की तरफ देखने की जरूरत ही नहीं थी, हमको तो जरूरत ही नहीं पड़ी। मुझे बोला जाता था कि आई एम DGM HCM, सुमिता मैडम आके बोलती थी, लेकिन HRD डिपार्टमेंट कैसे चला पता नहीं, क्या करते थे, कहाँ से अब तो ईच एंड एवरी मैटर आना है। देखिए HRD बहुत जटिल डिपार्टमेंट, बहुत सारे काम है। अभी मैं सेंट्रल ऑफिस गया, धीरज गोयल DGM में हम टेबल पे गया, पूरे टेबल पे पेपर्स थे। मैंने कहा यार तुम कैसे देखते हो, इनको कैसे संभालते हो? ये तो लीगल केस है, ये वो कंप्लेंट्स, खैर ये निपट लेते हैं। और जो सब लोग कह रहे थे ना कि इनकी चेहरे पे बस ये मुस्कुराहट रहती थी, उसमें निपटा लेते थे। देखो यंग जनरेशन को सीखना चाहिए कि हम लोग जो है उसमें रहते हैं, थोड़ी सी भी कोई बात हुई और ये क्या हो गया ना, इनसे सीखो। ही इज ए गुड लिसनर। आप देखिए, आप कभी जाइए, वो नहीं बोलेंगे, आप ही को बुलवाएंगे, सब कुछ सारी बात आपके अंदर से निकाल लेंगे। ये बहुत बड़ा गुण है, तो नेचुरली हम मिस करेंगे। मेरे ख्याल से बच्चों को भी देख के खुशी हो रही होगी कि हमारे पापा में इतने गुण हैं, शायद उनको भी नहीं पता होगा कि इतने गुण हैं। रियली उसके बाद कूल रहना किसी भी माहौल में, ये भी बहुत बड़ा गुण है। और लिसनर होना, गुड लिसनर होना, ये तो और भी बड़ा गुण है। हो सकता है अब ये लोग बात कहते हैं, जनरली मैं मानता तो नहीं हूँ, हालांकि मैं भी गुड लिसनर हूँ। मुझे तो ये कहा जाता है कि भाई घर में ही आपकी नहीं सुनी जाती तो आदत सी हो जाती है आप। नहीं, मैं भाभी जी पे आरोप नहीं लगा रहा। निश्चित ही इनकी कमी हमको पड़ने वाली है। HRD डिपार्टमेंट हमारा थोड़ा डिस्टर्ब होगा, लेकिन हमारे पास सेना है और सेनापति हमने सुधीर मैडम को बना लिया है, तो संभालेंगे। और फिर ऊपर से हमारे सुमिता मैडम भी है, फिर हमें कोई चिंता वाली बात नहीं। रेंगन सर पे की बात करता हूँ। रेंगन सर से मेरी ये दूसरी मुलाकात। पहले मैं सूरत में MSME सेल में था, तो आप ऑडिट में थे अहमदाबाद, और यही मेरी सेल की ऑडिट करने यही आते थे। कारण सीनियर मोस्ट से कराए जाते थे, बड़े बड़े प्रपोजल होते थे, तो ऑडिट वही होता था। लेकिन इनका नाम खूंखार ऑडिटर्स में था। आपको लगता है खूंखार ऑडिटर हो गए? रियली वहां पे एक टेरर था इनका। मेरे को भी बोला कि अरे वो रेंगन जी आ रहे हैं आपको ऑडिट करने, वो बड़े खतरनाक है। फिर मैं जब इनसे मिला तो मुझे तो नहीं लगा कहीं से भी। ऑडिटर थे ये, कमियां भी निकालते थे, लेकिन वो कमियों को अपने सामने ठीक करा लेते थे। और ये एक ऑडिटर का गुण है जो एक रियल ऑडिटर में होना चाहिए। ये नहीं कि कमियां निकाल के और बैठ गए साइड में, नहीं, उसको ठीक भी करा लेते। जो गुण अविनाश जी में सेम इधर है। इनको, इनकी आवाज ऑफिस में हम सुनते ही पता ही नहीं चलता था ये आए क्या ऑफिस में।
किसी कोई देखता ही नहीं था इनको, कारण एक तो इनकी केबिन लास्ट में और सारा काम सुबह 5 बजे सारे आर्टिस्ट कहते हैं यार ये कौन है तुम्हारे यहाँ पे, सुबह 5 बजे मैसेज करता है कि कैश ज्यादा हो रहा है रियली। और जब मैं इनसे बात की तो इन्होंने कहा कि मैं मिस करूंगा कि सुबह सुबह मेल अब मैं किसको करूं। तो मैंने ये कहा कि सुबह सुबह की मेल या व्हाट्सएप मुझे करना लेकिन अपनी आदत बनाए रखें। ऑपरेशन डिपार्टमेंट बखूबी संभाला इन्होंने, सेंट्रल ऑफिस ने भी इनकी तारीफ की। मेरे ख्याल से ये पहले आदमी होंगे ऑल ओवर इंडिया जिनको सेंट्रल ऑफिस ने रिकॉग्नाइज किया और एक स्पेशल सर्टिफिकेट दिया। मैंने तो अपनी लाइफ में नहीं देखा कि एक ऑफिसर को सेंट्रल ऑफिस रिकॉग्नाइज कर रहा है, यानी सेंट्रल ऑफिस पे भी इनका नाम था। जो इन्होंने बोला वेंकट सर ने, हार्ड वर्क ऑलवेज पेज, ऑलवेज पेज, हार्ड वर्क ऑलवेज पेज। कुछ लोग ये सोचते हैं कि यार अब काम नहीं करेंगे तो सैलरी मिल रही है ना, वो उसको खुद को सेटिस्फेक्शन नहीं होगा, वो अपनी जॉब के साथ जस्टिस नहीं कर पाएगा। हार्ड वर्क ऑलवेज पेज। नई जनरेशन को इनसे, दोनों लोगों से बहुत कुछ सीखना चाहिए। आज मैं अविनाश सर के पास गया, मैंने कहा कि क्या मैसेज देना चाहते हो आप नई जनरेशन को, तो उनका एक ही चीज कहना था कि हर आदमी अपनी सीट के काम के साथ में यदि न्याय कर ले, अपनी सीट का काम कर ले, अपने से ओनरशिप लेके, तो फिर ये बैंक बहुत आगे जाए जो उन्होंने किया है। रेंगन सर, इनसे मैंने पूछा सेम लाइन, आप सोचो दोनों के दोनों लोगों की सेम लाइन, क्यों सब लोग कह रहे हैं कि 2 एसेट गए हमारे यहाँ, रियली बोथ आर जेम्स। तो ये दुख तो होगा और इनकी कभी कोई पूरा भी नहीं कर पाया, चाहे कोई आ जाए। मुझे नहीं लगता कि ऐसे गुण कहीं किसी में होंगे। खैर, इनका परिवार यहाँ पे आया, परिवार के लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आप सब लोग, अभी आप लोगों को आज पता चला हुआ कि आपके पेरेंट्स में कितने गुण हैं, क्यों याद करते हैं। रेंगन सर, भाभी जी के बारे में जैसे मिश्रा जी ने बोल ही दिया, एक फर्स्ट वाइफ से छुटकारा मिल रहा है। अब तो बॉस, दोनों से कहूँगा बॉस चेंज हो रहा है आपका, बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि आप फ्री हो जाओगे। दोनों लोग अभी भी अनुशासन में रहना पड़ेगा। आप खुश रहें, दोनों लोग स्वस्थ रहें, यही मेरी शुभकामना। हेलो, आप सभी को नमस्कार और यहाँ पे आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद और इस दिन को याद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और ये भावनाएं दिल से निकलती हैं और जो श्रद्धा और विश्वास के साथ हम इस संस्था को देते हैं, एक इस तरह का लगाव हो जाता है कि उससे बिछड़ना बहुत ही कठिन होता है। मैं इसी कड़ी में रेंगन साहब की माता जी आई हुई हैं, वो शायद कुछ बोलना चाहती हैं। एज 95। मेरा नाम नक्षम है, नक्षम नाम 1 साल के सही के। मेरे माँ हम जाम्बुआन मारिज की करके नक्षम अमर सेन की मेरे माँ नक्षम नाम बता दे। मेरे को 16 से गाँव गए मेरा माँ के घर 5 सज के
वो स्कूल 5 को पढ़ना ही है। मेरा 13 साल के मामा के बेटे की शादी करती है। मैं मामा के घर थोड़ा से सिटी है, रोज रोज न्यूज़ पेपर मिल गया, 8 दिन के किताब मिल गया। एक ही मकान के 3 किराएदार अलग अलग बुक करा दिए, थोड़े से नॉलेज आ गए। मेरे को इंग्लिश नहीं मालूम, हिंदी थोड़े से मालूम है, आना थोड़े से भूल गए, गलत गलत पूछ गए है, संभाल करो। बच्चे पढ़ाई के बहुत बहुत खुशी की बात है। इतने अच्छे नाम है, इतना अच्छा दोस्त है, इतना मेरे को 4 बच्चा है। सबसे बड़ा बेटी 17 साल, बड़ा बेटा 12 साल, दूसरा मेरे बेटे की भूमा नाम है, भूमा शिवा पार्वती के नाम गौरी शंकर है। दूसरा बेटा रामनवमी के जन्म में राममूर्ति के महंगा पिंडिया वाला। सबसे छोटे लगन साहब 3.5, पिताजी के 40 उम्र, इधर के 2 कम मर गए। थोड़ा से जमीन है, 1 साल के चावल मिल गया, 30 साल पूरा निकल गए। मेरे पिताजी की चाचा चाची, मेरे चाचा भैया बहुत सगाई करती है। मेरे फादर उससे गलत गलत पूछ रहे, संभाल करो, पढ़े से बाला तमिल पंडित है, स्कूल टीचर है, बहुत बहुत सगाई करती है। मेरे बेटे की हमारे दोस्त के शादी करती है। मेरे राममूर्ति के मेरे गांव में आश्रम मिल गया, पूरा काम फ्री है। मेरे घर साहब के महिलापुर में रामकृष्णा महल में आश्रम मिल गया। मेरा बेटा 3 बैंक पैसा लिखते गए, 3 बैंक में ऑर्डर आ गए। मेरे सेंट्रल बैंक में सर्विस करती है। मेरा बेटा 17 साल के तरह बैंक में काम करते, स्कूल पढ़ी के तरीके 12 बजे की स्कूल है, नयन पारा के 3 घंटे 1 महीना के 100 रुपये के काम करती। इतने से तकलीफ है। मेरा बड़ा बेटा बैंक वाला एक ही के संक्रांति के दिन बैंक में ज्वाइन करती है। अलग 75 रुपये, अभी 20,000 40,000 50,000 मिल गए। पहले 75 रुपये, 100 रुपये किराई। मेरा बेटा शाम को 6 बजे बंद करके बैंक बंद करके और प्लास्टिक कंपनी में 1 महीने 100 रुपये के काम करती है। सवेरे 7 के 10 बजे के बैंक, 10 बजे के तरह 40 रुपये के काम करती है। मेरे बेटी उम्र के छोटी है, बड़े ऊपर मेरे बेटे की 2 बेटा 1 बेटी है। मेरे दामाद LIC में काम करती है। इनके पिताजी बहुत सगाई करती है, सगाई करती है। मेरे बेटे की बड़े बेटे आप तरीके ऑनलाइन नहीं मिला। मेरे स्कूल के काम करती है, मेरे बीमार के बाद से करती है, बैंक में पैसा करती है, छाती करती है, किराना सामान करती है। वो मेरे पोती चेन्नई में कॉलेज चलते हैं, कॉलेज के सीट नहीं मिले, 8 लगता है। फिर जबलपुर में चलते हैं, जबलपुर में कॉलेज जाते हैं, 8 नहीं है। मेरे बाबू गणेश भगवान के, शिरडी बाबा के, हनुमान जी के बहुत प्यारे वाली भगवान के प्रार्थना करती है। चेन्नई में कौन आ गई है, 1 सीट के जल्दी आ गई। मेरे करती मेरे बहू मेरे हिम्मत वाली है। मेरे बड़े बेटा के शनि भगवान पैर पकड़े से 10 के चल के स्कूल बंद करती है। पिताजी मर गए, घर के बाहर निकले,
ये 2.5 महीना 3 साल दुर्गा के घर बैठे हैं, फिर कौन से कॉलेज में पढ़े, ऊपर वाले के मालूम, मेरे को मालूम है। बड़े बड़े इंजीनियर बेंगलुरु में IT कंपनी में बड़े बड़े इंजीनियर है। पूरा काम माल में, एक काम माल काम नहीं, माल नहीं। डायरेक्ट आंदन के से के बोल हो गया, जल्दी बंद करती है। मेरा बेटा रंगन सिंह महाराष्ट्र में छोटे से गांव में ज्वाइन करती है। मेरा बेटा छुट्टी की आ गई है। 4 बंदे बहुत पुराना मकान है, एक ही कमरा में। मेरा बड़ा बेटा 4 बंदे कर सकती है, पेट के पट्टा खीर कर दिए, 4-5 छत बना दिए। मैं क्या गाना घर बना के सके चलते सीमेंट पत्थर गिरा दे, मेरे को दुरुस्त का मंडप बना दिए। मेरे कमरा को वही स्वाद करती है, सिलाई मशीन में सिलाई कर, पूरा काम मेरा बेटा अब इसमें वो ब्रांड काम करती है, ब्रांड सक्सेसफुल है। इतने खुशी की बात है। घर पे आ गई है, फिर दुखते गए, घर मांझे दोनों बेटे के पहुँच रहे। फिर अब्बा के पढ़ने के अब्बा नहीं चले, बाहर के घर के बाहर के चलते अब्बा का है। इस तरीके मेरे बेटे जल्दी पकड़ गई, लेना बहुत पत्थर है पीछे। एक बार माता जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए, उनकी भावनाओं के लिए बहुत बहुत अभिनंदन। पूरा काम बेटी बहुत मजवाली के, पिताजी के तरीके, भैया के शादी करती है, आपके शादी करती है, बहन के मेरे दर्शन यात्रा करती है। मेरे को वाराणसी होटल में, रामेश्वर गोई में, तिरुपति बालाजी हॉस्पिटल में, मेरे द्वारकानाथ बगरा, बॉम्बे, दिल्ली, जोधपुर, जयपुर। Express her views like this in a good way, and really she has appreciated me. I should really first thank her for giving me such a good husband to me, and and also I would also thank you for giving me such a good program today. It's a really good proud moment for all of us, all our family members, and for my brother-in-law, for my dear children, for my sister-in-law's son, her daughter-in-law. Everybody are here. Really, it's a very proud moment for all of us. And the sweet moment, sweet memories he is going to take today with him. He's going to relish with these memories. So I thank once again. And really his hard work has put this day to get appreciated by you all. And I don't know how to express my views today, because really I'm also emotional now. So I wish him happy retirement day. Happy retirement day. Thank you. Thank you, Madam Lengan, for expressing the great. My family members, नमस्कार। इस फंक्शन जो अयोध्या का हर बैंक में होता है, तो आने के लिए मैंने 2 साल से प्रोग्राम बना रहा था। मैं रंगन को बता भी रहा था कि मैं आऊँगा इस समय में ऐसा करके, लेकिन मेरे अपने परिवार में मेरा लड़के का शादी तय हुआ था, अभी 14 दिसंबर को ही हुआ शादी। उसमें बहुत बिजी हो गए थे और मैं बीमार पड़ गया था, मेरा मम्मी बीमार पड़ गई थी। पिछले हफ्ते तक ये नहीं मालूम था कि हम इधर आ पाएंगे या हमारा प्रोग्राम टिकट कैंसिल करना पड़ेगा। फिर भी भगवान को धन्यवाद करता हूँ कि हमें आने की स्थिति में रखा है, तो हम चले आए। 2 दिन पहले इधर आए हैं और मम्मी जी ने जो है बहुत कुछ बात कही, लेकिन आप लोगों का समझ में नहीं आया। वो पूरा समझ आया होता तो पूरा भावनाएं मालूम पड़ता है। तो कुछ बातें मैं भी बताऊंगा, यही मम्मी कह रही थी। लास्ट में मम्मी ये बोल रही थी कि बहन की LFC के कारण मेरा बड़े बेटा और छोटे बेटा दोनों जो है LFC में बहुत जगह लेके गए। तो हमने समझा तो इसलिए जो है बैंक को धन्यवाद कर रही थी। तो हमारा जो है पिताजी बहुत कम उम्र में गुजर जाने से जो है बहुत गरीब परिस्थिति थी। तो न मतलब खाने को कुछ ढंग का नहीं था और
कॉलेज वगैरह जाने का वो नहीं हो पाया, कुछ भी व्यवस्था नहीं हो पाया। तो मेरे सिस्टर बड़ी है, वो हम तीनों भाई थे, हम बड़े भाई अभी नहीं रहे हैं, वो बड़े भाई का फैमिली जो है बेंगलोर में है, उनके बारे में वो बोल रही थी। तो बहन अभी अहमदाबाद में है, पूरा उनका तो पूरा ध्यान मन यहीं लगा होगा। वो बड़े बहन के जो है उनका छोटा लड़का है, उनका परिवार इधर ही है, भोपाल में ही है, भोपाल में कार्यरत है, वो आए हैं इधर सभी। तो उन्होंने जो है मम्मी और बड़े बहन ने जो है हमको पाला पोसा है। हम बहन को बहन से ज़्यादा जो है मम्मी के स्थान ही देते हैं, क्योंकि दोनों ने इतना मेहनत किया, छोटे छोटे मोटे काम करके जो है हमको कैसे भी करके पढ़ाई किया, उनको हॉस्टल में भेजा, मेरे को हॉस्टल में भेजा और कुछ अच्छे इंसान बनाया। गरीब जरूर थे लेकिन ईमानदारी थे और दूसरे को मदद करने का जो भावना है, आप लोगों से मैं सुन रहा हूँ कि रंगन को भी इतना है, मेरा भी उतना ही है इसमें। हम लोगों को ऐसा अच्छा इंसान बनाया, वेरी सिंसियर। मैं भी जो है बैंक में अच्छा नाम कमाया और रंगन को जो है मैं मेरे से भी ज़्यादा मानता हूँ। और शुरू में जैसे इन्होंने बताया 3 बैंक के लिए रिक्रूटमेंट बोर्ड होता था उस जमाने में। मैं जैसा पहले आया था, मेरा जीजा जी ने लेके आया। इस समय में जीजा जी को याद करना बहुत जरूरी है। वो LIC में कार्यरत थे, जीजा जी ने उनके परिवार के लिए बहुत किया और हमारे परिवार के लिए बहुत ज़्यादा किया। जीजा जी और बहन नहीं रहे तो ना तो मैं बैंक में चला जाता, वो भी बैंक में आ सकता था, ऐसा है। तो सबसे पहले मैं आया इधर नौकरी के तलाश में, इधर आया बैंक BSRB एग्जाम करके मैंने बैंक में लगाया, फिर मैंने ब्रदर को लेके आया। तो ब्रदर ने जैसा 3 बैंक एग्जाम्स लिखा था, तीनों में क्लियर था। सबसे पहले तो स्टेट बैंक ऑफ इंदौर में काम किया था। हाँ, काश स्टेट बैंक ऑफ इंदौर में होता तो जो है और अच्छा होता था उनका करियर, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंदौर अभी जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जो है मेर्ज हो गया है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज लीडर ऑफ ऑल बैंक्स। ठीक है, हर एक का नसीब अपना अपना होता है। तो सेंट्रल बैंक में मैंने ही उनको बोला, सेंट्रल बैंक रीजनल, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर रीजनल बैंक है, तो सेंट्रल बैंक हो तो कल आपको मद्रास वगैरह ट्रांसफर वगैरह लेना हो तो आपको आसान रहेगा, ऐसा बोल करके मैंने ही उनको सजेस्ट किया था कि सेंट्रल बैंक ज्वाइन करने के लिए। तो 4-6 महीने नौकरी छोड़ करके फिर इधर सेंट्रल बैंक में ज्वाइन किया महाराष्ट्र में। शुरू से वो अच्छा नाम है। कुछ बातें आपको बता दूंगा कि रंगन के बारे में, ऑफिसर होने के बाद नहीं, ऑफिसर क्लरिकल जब से ज्वाइन किया तब भी उनका अच्छा नाम था। काम में तो बहुत हार्ड वर्किंग है, आपने तो जाना है और आपने बताया भी है। और 1-2 मेरे को मालूम है, मैं उधर जाता था, मिलने के लिए जाता था, हैदराबाद करके है जलगांव डिस्ट्रिक्ट में। उधर जब भी ड्राफ्ट खरीदने के लिए कोई भी कस्टमर आता है तो पैसे भर के, पर्ची भर के, पैसा भर के आने के पहले ड्राफ्ट तैयार रखता था। ऐसा मैंने ब्रांच में खुद देखा मैंने। और दूसरा जो है कोई भी इंक्वायरी करेंगे टर्म डिपॉजिट्स का, आपका 3 साल का ये इतना रुपए का, लाख रुपए का, 5 लाख रुपए कितना मैच्योरिटी, वो बोला अप्रॉक्सीमेटली इतना, ऐसा उनका दिमाग चलता है। तो मतलब बिना कैलकुलेटर के ऐसा ही मन ही मन जो है कैलकुलेट करके बताते हैं, इतना बहुत तेज था। वहाँ हैदराबाद ब्रांच में भी, अंतुर्ली करके दूसरे ब्रांच में भी, दोनों ब्रांच में बहुत अच्छा नाम था। फिर ट्रांसफर लेकर के इधर 2-3 जगह और वहाँ काम किया और विदिशा आया, विदिशा में भी नाम किया। विदिशा में आप बहुत से लोग जानते होंगे, एक नटराजन साहब करके थे, आपके ब्रांच मैनेजर थे विदिशा में। तो हमारे भी मित्र है, उनके मिसेस हमारे बैंक में है, इसलिए हमारा फैमिली फ्रेंड भी है वो। तो उन्होंने एक बार मेरे को कहा, उस दिन शायद पुराने लोगों को मालूम होगा, DICG से क्लेम्स भेजना पड़ता था, NPA अकाउंट्स का क्लेम्स आता है। तो उस ब्रांच में तो इतना सारा क्लेम्स है, मेरे ख्याल से 4000 या 10,000 क्लेम्स जो है 1-2 महीने में पूरा क्लेम्स निपटाए उन्होंने। ये बहुत से लोगों को आपको मालूम नहीं होगा, ऐसा काम करने का तरीका है उनका। तो शुरू से अच्छा रहा। अगर मैं भी वैसे सिंसियर काम करता हूँ, अगर मेरे लिए, मैं अपने लिए जो है 75% मार्क देता तो मैं उनके लिए 90% मार्क दूंगा। इतना मेरे से भी बढ़िया अच्छा काम करते थे। एक ही मेरे को दुख है, इतना अच्छा काम करने वाला और इतना जो है जुगाड़ है उधर सेंट्रल ऑफिस में, सब कुछ है, तो उनका प्रमोशन क्यों नहीं हुआ लास्ट में? मेरे चीफ मैनेजर में रिटायर हुआ तो उनका अगर AGM रिटायर होता तो मेरे को और ज़्यादा खुशी मिलता है। तो वो जो है अगेन किस्मत जो है बीच में आता है। और जब प्रमोशन लेना था उनको 2004 या 5 में प्रमोशन लेना था, तब मैंने एडवाइस किया था प्रमोशन मत लेना, क्योंकि मैं बहुत रहा था उस समय में। आप लोगों को मालूम है ऑफिसर्स का कितना मतलब अकाउंटेबिलिटी एंड मोबिलिटी एंड बहुत सारे मतलब कठिनाई से गुजरना पड़ता है। तो
मतलब प्रमोशन लेना तो सोसाइटी में उनको तो लेने का जरूरी पड़ गया था, इसलिए वो तो प्रमोशन लिया उन्होंने, मेरे कहने का छोड़ करके उनको प्रमोशन लेना पड़ा, लिया उन्होंने। हाँ ठीक है, वो लाइफ अलग हो गया है, प्रमोशन नहीं लेता तो बहुत से लोग और भी खुश रहते हैं। सोसाइटी और बाकी परिवार उसको देखने के लिए प्रमोशन लेना पड़ा और बहुत जल्दी जो है आगे मिला। वो अगर किसी दूसरे बैंक में होता तो ऐसा मेरा मानना है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में क्लरिकल टू ऑफिसर प्रमोशन बहुत लेट हुआ। हमारे बैंक में 8-9 साल में मेरा हुआ है, तो इनका तो है बहुत साल बाद हुआ है। या तो उन्होंने लेट किया है या वो बैंक ने मतलब पॉलिसी, प्रमोशन पॉलिसी की वजह से लेट हुआ, नहीं तो फिर और आगे बहुत पहुंच सकता था। और महाराष्ट्र में जो है इनका मैरिज हुआ था, पूरा बड़े हुए होने के बाद मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत था, इसलिए तो मैंने ही मतलब उनका शादी कराया। हमारे बहू आए हैं, अच्छे इंसान जो है हमारे परिवार में जुड़े, तो और उनको जो है और खुशी ज्यादा मिला है। तो इनके बारे में तो रंगन साहब के बड़े भाई साहब के लिए भी जोरदार तालियों से अभिनंदन हो। और 5 मिनट देंगे, 5 मिनट और देंगे, 5 मिनट प्लीज। उनका पोस्टिंग ऑडिट डिपार्टमेंट में हुआ है, इधर जोनल, इधर भोपाल आने के पहले। वो ऑडिट डिपार्टमेंट भी वो है, अच्छा नाम है। माथुर साहब ने बोला है कि ऑडिट डिपार्टमेंट में वो किसी से चाय भी नहीं पीते थे, ये मेरे को मालूम है। मैंने बोला इतना वो होने की जरूरत क्या है। हमने भी जो है बहुत सारे ऑडिटर्स को देखा है, तो छोटे मोटे जो है वो अगर इच्छा से जो है कुछ करना चाहते हैं, आपको जो है लंच देना चाहते हैं, डिनर देना चाहते हैं, तो वो ये सब दूर थे। ये मेरे लिए ठीक नहीं लगा, लेकिन ही वॉज स्ट्रिक्ट इज। और हर महीने या हर 15 दिन में जो है वहाँ से छुट्टी लेके, वह छुट्टी में जो है भोपाल आते थे, परिवार को देखने के लिए आते थे। वो क्या बोलते थे, मेरे को अहमदाबाद या हेडक्वार्टर्स या किसी दूसरी जगह रहना है तो भी मेरे को खर्चा ही है, तो उसमें तो मैं जो है एक नाइट इधर से ट्रैवल, उधर से भोपाल से दूसरी नाइट ट्रैवल, इसलिए मैं परिवार से मिल सकता हूँ, दिन भर रह सकता हूँ, ऐसा सोचा था। उनका काम के प्रति बहुत ज़्यादा आप लोग सभी ने बोला है, लेकिन परिवार के जो है लाइफ उन्होंने डिस्टर्ब किया है, उन्होंने खुद को डिस्टर्ब किया, मतलब परिवार को ज़्यादा समय नहीं दिया है। और हमारे जब भी छुट्टी उट्टी में भी आते हैं तो हर 2-3 महीने में छुट्टी में जो है माँ से मिलने के लिए आते थे, माँ से बहुत ज़्यादा प्यार है। तो उस समय भी जो है फ़ोन पे रहता था। हम लोग बहुत गुस्सा करते हैं, क्या कभी हमेशा फ़ोन करके। आज ये मालूम पड़ा है कि उनका जो है दूसरे को मदद करने का जो पैशन और काम करने का पैशन और कोई भी नहीं रोक सकता। वो मतलब किसी का नहीं सुनते हैं, वो तो बैंक का ही मतलब पहला प्राइमरी जो है मानते हैं, ऐसा उनका वो है। और परिवार में भी उनका अच्छा नाम है। मेरे घर में 2 शादियां हुए हैं, तो मतलब सामने आकर के सारे काम संभाला उन्होंने। सभी से अच्छा कांटेक्ट में रखते हैं, सभी को मिलते जुलते हैं, सब करते हैं। इस समय में जो है उनका डॉटर इज जस्ट क्रॉस्ड हर मैरिजेबल एज। अगर न्यूज़ सर्विस में रहते हैं, उनका डॉटर का मैरिज होता तो हम लोगों को बहुत अच्छा रहता है। तो रिटायर हो गए हैं, रिटायर होने के बाद जितना वैल्यू मिलता है सर्विस में उतना नहीं मिल पाएगा। तो भगवान से प्रार्थना है जल्दी से जल्दी उनका बड़े डॉक्टर का मैरिज हो। और मेरे जो है हिंदी बोलने में भी कुछ गलतियां होती तो क्षमा करें। अविनाश सर भी अब रिटायर हो रहे हैं, अविनाश सर को ज़्यादा नहीं जानता हूं, तो अविनाश सर के और उनके फैमिली के लिए जो है बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और कल की जो पार्टी था बहुत खूब एंजॉय किया हमने, बहुत से लोग आए थे, अच्छा गया कल की पार्टी। और मेरे को बहुत याद दिया है, तो बाय ऐसे ही सबको मिलने के लिए आशा है। और विशिंग ऑल द स्टाफ हैप्पी न्यू ईयर। अभी 1-2 दिन में ही न्यू ईयर आने वाला है। विशिंग बोथ द रिटायरीज एंड द फैमिलीज a very happy and retired peaceful life and everything in life. Thank you very much for this opportunity. कमी रह जाएगी, कुछ ना कुछ कमी रह जाएगी। तो इसी बीच हमारे अविनाश सिंह साहब के परिवार से उनके सुपुत्र किसले सिंह जी और उनके परिवार से आए हुए हैं, वो भी कुछ साझा करना चाहते हैं संक्षिप्त में। तो
स्वागत है, अभिनंदन। बातें बोली, ये करते हैं, ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं। एक दो चीज़ बस छोटी छोटी बिहाइंड द सीन्स। बचपन में बड़े होते हर बेटी या बेटा अपने पापा मम्मी को देखता है कि उनके जैसा बने। क्या करते हैं वो, क्या डेली करते हैं। हम लेट उठने वालों में से हैं। हम उठे 10 बजे, देखे पापा चले गए। हम सो गए 9 बजे, देखे पापा उसके बाद आए हैं। इसी तरीके की घटनाएं चलती रहती थी और हम धीरे 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 बड़े होते गए। एक दिन अचानक से ऐसा हुआ कि कभी कभार ही छुट्टी लेते थे, तो छुट्टी का पता रहता था पहले से, अच्छा पापा छुट्टी ले रहे हैं मतलब कुछ करना है। 5 मिनट लेट ही हो गए। हम सोचे अच्छा ये 9:35 हो चुका है और हम देखे कि पापा घर में बैठे हुए हैं, कुछ पता नहीं था। तो मम्मी से पूछे कि क्या हुआ, तो मम्मी कहती है कि क्या कहते हैं आज पापा ऑफिस नहीं जाएंगे। तो हम बोले ऐसे तो पहले बता देते थे कि ऑफिस नहीं जाएंगे, आज कैसे ऑफिस नहीं जाएंगे। कह रही वो 5 मिनट लेट हो गए तो ऑफिस लेट पहुंचना पसंद नहीं है ना, तो इसीलिए आज एक दिन छुट्टी ली है कि ऑफिस लेट हो जाएंगे। तो पूरे एंटायर जर्नी में, इसमें कोई भी ऊपर नीचे की बात नहीं, पूरे एंटायर जर्नी में एक दिन उन्होंने बस उस कारण से छुट्टी ली थी कि ये लेट हो गए थे उस दिन किसी तरीके से तैयार होने में और ऑफिस में लेट पहुंचते ये 9:55 के बाद पहुंचते, तो इसलिए उन्होंने छुट्टी ली थी बस। बाकी दिन तो कभी कुछ मेडिकल रीजन हो गया तभी छुट्टी लेना है, नहीं तो कोई एकदम इमरजेंसी फंक्शन हुआ तो ही छुट्टी लेना है। बाकी जीवन में बहुत स्ट्रगल किया, बहुत मेहनत किया। हम लोगों के गांव में तो अभी 5-6 साल पहले इलेक्ट्रिसिटी आई है, तो आप समझ सकते हैं कि उस माहौल में पढ़ के तैयारी करके नौकरी पाना बहुत बड़ी बात थी। ऐसा लगता था पूरे गांव का ही नाम हो गया है। किसी के यहाँ घर में नौकरी लगी तो पूरे गांव में नाम हो गया है। जो आप लोग आज आर्मी के बैकग्राउंड में देखते होंगे, पूरा गांव ही गौरवान्वित हो जाता है। तो आप लोगों ने सबने बहुत अच्छी बात कही। एक चीज जो एकदम एंड में कहना चाहेंगे वो ये है कि सारे माथुर सर ने, जीरा सर ने सब अच्छी बातें कही। तो जो पूरे बैंक का कल्चर है, रिकॉग्निशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी एम्प्लॉय। अच्छा काम करता है एम्प्लॉय, चला जाए वो बात भी है, लेकिन अच्छे काम करते हैं उनके सीनियर्स, उनके मैनेजर्स उनको अप्रिशिएट करते हैं। दूसरे लोगों को, बहुत सारे बैठे हुए लोग हैं जिनको इंस्पिरेशन मिलेगा कि हाँ अगर हम भी अच्छा करेंगे तो सर मेरे लिए भी आके वाउच करेंगे, ही विल आल्सो टेक केयर ऑफ मी। सो थैंक यू सो मच विद दिस। वेंकटेश सर को भी हम कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, उनकी सारी फैमिली को भी कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। थैंक यू। घर आइए, अब इंजॉयमेंट करते हैं, हो गया। Everyone, my name is Arav Singh, grandson of Sri Avinash Kumar Singh. On his day, special day, just want to say, East or West, my Nano is the best. Nano, you rock. Thank you. Bye. सिपाही मतलब जनरल लेफ्टिनेंट में बोलूँ तो आज दे आर गोइंग टू सुपरएनुएट। और जैसे मेरे पहले स्टाफ ने बोला कि अभी तक हम उनका कुछ रिप्लेसमेंट ढूंढ नहीं पाए और सेंट्रली उनका रिप्लेसमेंट हमारे पास है भी नहीं। उनके डेडिकेशन के बारे में मतलब बहुत सारी चीज़ें बोली गई, तो आगे आगे बढ़ते चले गए। इन्होंने 3 स्टेटों में काम किया, बिहार के तो रहने वाले हैं, इसके बाद लखनऊ जोन में काम किया, फिर फाइनली ये यहाँ भोपाल में आए। एमपी में भी इन्होंने अलग अलग जगह में काम किया। तो मुझे था कि अविनाश जी यहाँ भोपाल में सेटल होंगे, बट अब इन्होंने बताया कि ये बनास जाएंगे। इनके डिपार्टमेंट की बात करें तो मैं पिछले साल जब यहाँ आया तो अब एक मतलब ये HCM डिपार्टमेंट है, एक ऐसा डिपार्टमेंट है कि कोई भी इंचार्ज है उनके साथ दिन में 3 बार बातचीत होती है। और इंडस्ट्रियल रिलेशन सबसे ज़्यादा जो डिपेंड करता है कि हमारा डिपार्टमेंट हेड या डिपार्टमेंट स्टाफ कौन सा बैठा है। तो उसके लिए आई विल कम्प्लीमेंट मिस्टर अविनाश सिंह एंड टीम आल्सो, बिकॉज हमारे जोन में लगभग हमारे पास 4000 का स्टाफ है और शायद बैंक में कोई ऐसा जोन नहीं है जिसके पास इतना ज़्यादा स्टाफ है। हालांकि ब्रांच में स्टाफ हमारे पास कम होगा, हमारे पास ब्रांच से भी ज़्यादा है, पर ब्रांच स्टाफ स्ट्रेंथ कम हो सकती है। बट जोन एज होल की हम बात करें तो हमारे पास सभी जोन्स में सबसे ज़्यादा स्टाफ है। और जितना ज़्यादा स्टाफ होगा, परिवार जितना बड़ा होगा, सभी का कोई ना कोई इशू रहा होगा, लेकिन हार्डली मेरे पास कोई भी इशू आता था। जॉइंट डिस्कशन एक हमारा मतलब वो कस्टम है, लेकिन वो आते थे यूनियन वाले, लेकिन ऐसा कभी इशू नहीं रहता था। इशू तो खाली वो पेपर पे लिखने के लिए 2-4 सेंटेंस लिख लिए जाते थे, बट अल्टीमेटली देयर वाज नो इशू एट ऑल। तो अविनाश कुड हैंडल डिपार्टमेंट
इन ए गुड वे। इन्होंने डिपार्टमेंट को हैंडल नहीं किया बल्कि इनको अपनी फैमिली को सेटल किया। मैं देख पा रहा हूँ उनका लड़का मतलब आईटी में एक अच्छी पोस्ट पे है और डॉटर डॉक्टर, तो ये फैमिली को सक्सेसफुल किया। तो मतलब ही इज़ नॉट ओनली ए गुड मतलब एडमिनिस्ट्रेटर आल्सो या हमारा गुड ऑफिसर आल्सो, बट ही इज़ आल्सो ए गुड फैमिली हेड आल्सो। इन दैट वे आई विल कम्प्लीमेंट एंड आई विल एक्नॉलेज हिज मतलब कंट्रीब्यूशन फॉर द बैंक। यहाँ स्टाफ के साथ साथ में एक बात बताई थी, स्टाफ का तो इशू है हमारा यहाँ एमपी में हमारे पास IBPS है और IBPS साल में 4-5 एग्ज़ाम करवाता है, प्रीलिम, उसके बाद मेन, देन इंटरव्यू, मेन इंटरव्यू मतलब स्पेशलिस्ट का, फिर मेन स्ट्रीम वाला, तो ये गुड नंबर ऑफ टेस्ट होते हैं। इसके अलावा हमारे इंटरनल प्रमोशन प्रोसेस, तो कई बार मतलब हम एग्ज़ाम सेंटर में जाते थे, सबसे पहले अविनाश एंड गर्मा ये दोनों खड़े होते थे, तो मतलब विदाउट एनी हिजल फ्री मेरे पास तो एग्ज़ाम के बाद में ये कुछ पैसे लेके मेरे पास आते थे, मुझे पता नहीं चलता था भी एग्ज़ाम कब होगा और कैसे हो गया। तो सर्टनली उन्होंने अपने डिपार्टमेंट को बहुत अच्छे से रन किया। तो मिस्टर अविनाश सिंह, आई एक्नॉलेज योर वर्क। आवर रिस्पेक्टेड मदर, बिकॉज मैं ये देखता हूँ कि हमें जोन में हमारे पास अलग अलग स्टाफ का जब इशू आता है, नया PO आता है, उसको सिटी के 50 किलोमीटर दूर हम पोस्टिंग करते हैं, तो सर मेरा देखो घर के मैं कितनी दूर चला गया, वो इशू यहाँ तक थ्रेट दिया जाता है कि सर हम तो VRS ले लेंगे। कई बार हमें भी बोलना पड़ता है तो हम तुझे बिना काम चला लेंगे, तो VRS देना तो दे दे। तो रंगन साहब मतलब कहाँ कंट्री का दूसरा कोना, और उन्होंने यहाँ MP में आके नौकरी करना पसंद किया। हमारे यहाँ जब माना जाता है कि लैंग्वेज का कंस्ट्रेंट, बहुत सारे लोगों का यहाँ से जब चेन्नई या आंध्रा में ट्रांसफ़र होता है तो बोला जाता है सर खाने की है अलग, हमारा रिलीजियस प्रैक्टिस हम कैसे करेंगे, लैंग्वेज में पब्लिक के साथ कैसे डील करेंगे। तो रंगन साहब ने तो रूल ब्रांच में नौकरी कर लिया, और जब ये बताया गया कि हमारे एक्सपेक्टेड माता जी कुछ बोलेंगे, तो मैं ये समझ पा रहा था कि भाई माता जी सर्टनली मतलब तमिल में बोलेंगे, और उनके बाद उनकी दोनों पोतियाँ उनको एक्सप्लेन मतलब हमें ट्रांसलेट करके सुनाएंगी कि माता जी ने क्या बोला। बट इट इज़ वेरी सरप्राइजिंग कि उन्होंने इतनी अच्छी हिंदी में मतलब हमारे साथ जो अपने थॉट्स से वो शेयर करें। तो ये बहुत बड़ी बात हो सकती है जब हमारे नए पढ़े लिखे लोगों के लिए लैंग्वेज कंस्ट्रेंट होता है, तो वो सर्टनली मतलब शी मस्ट बी इलिटरेट और लेस लिटरेट, दोनों में कुछ भी हो सकता है। तो व्हेन शी कैन लर्न, तो हम सभी हम क्यों नहीं सीख सकते। तो बाकी रंगन साहब के बारे में काम के लिए ऑपरेशन डिपार्टमेंट, जैसे मैं कल भी बता रहा था, अवधक्स के लिए ऑपरेशन डिपार्टमेंट का ऑपरेशन का नाम नॉर्मली ऐसा होता है कि हॉस्पिटल में वही सर्जरी वगैरह का, लेकिन हमारे बैंक में भी एक इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट ऑपरेशन डिपार्टमेंट है, और रंगन साहब वो फैद करते थे। तो मतलब देखा जाए तो बैंक का जो 50-60% बिजनेस वो देखते थे ऑपरेशन डिपार्टमेंट में। और जैसे मैंने मतलब अविनाश जी के डिपार्टमेंट के बारे में बताया, उसमें भी हमारे पास क्योंकि नंबर ऑफ ब्रांचेस ज़्यादा थी, और हमारी कंप्लेंट्स भी पता नहीं बाई वर्च्यू ऑफ दिस प्लेस हमारे यहाँ MP में सबसे ज़्यादा कंप्लेंट्स आती हैं। तो वो जनरल मतलब जो मैंने बोला 60% बिजनेस वो डील करते थे, तो अब जितना बड़ा मतलब हमारा क्लाइंटल बेस को डील करेंगे तो उनके इश्यूज भी आएंगे हमारे पास में, तो सबसे ज़्यादा कंप्लेंट्स आती थी। अब कंप्लेंट्स तो हमारी कई तरह की कंप्लेंट्स हैं, तो मतलब CMP कंप्लेंट मतलब अलग अलग टाइप की कंप्लेंट्स हैं, लेकिन कभी भी मेरे पास हार्डली कभी सेंटर से फोन आता होगा कि भाई आपके यहाँ पर कंप्लेंट्स पेंडिंग हैं। तो ये मतलब इनका प्रूडेंस था जो दिखाता था, हार्ड वर्क वाली बात, सुबह 5 बजे से लेकर रात को 9-10 बजे तक। तो विद दीज वर्ड्स अगेन आई एक्नॉलेज योर हार्ड वर्क, एंड मैं आप दोनों को आपकी जो सेकंड इनिंग्स है उसके लिए आई विल प्रे कि आप बढ़िया से अपनी लंबी स्वास्थ्य जिंदगी जिए, जो आप अपने सपने पहले नहीं कर पाए, अपनी फैमिली को थोड़ा टाइम नहीं दे पाए, जहाँ मतलब जो भी कई बार होता है रिलेशंस में बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं जिनको हम सेक्रीफाइस करना पड़ता है, या कई बार होता है वहाँ घूमने जाएंगे, यहाँ जाएंगे, हम नहीं जा पाते बिकॉज ऑफ कंस्ट्रेंट्स, तो आप वहाँ के लिए भी अपना टाइम स्पेयर कर पाएंगे। तो मैं दोनों को लिए चाहूँगा कि यू मस्ट स्टे एंगेज्ड, तो तभी
स्वास्थ्य बना रहेगा। विद दीज वर्ड्स आप सभी को लिए अगेन आप दोनों के लिए मेरी तरफ से आदर। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय के लिए हमारे इन कर्मठ साथियों ने दिया है और 40 वर्ष दिए और अविनाश सिंह और विभिन्न शाखाओं के माध्यम से उन्होंने सेवा प्रदान किया और हमारे इस महान संस्था को गौरव दिलाने में अपना बहुमूल्य योगदान दिया। उसके उत्कृष्ट कार्य के उत्कृष्ट समर्थन के लिए एक बार तालियों से अभिनंदन चाहूंगा। आज ये आभार व्यक्त करने का दिन है ताकि वो जीवन में आगे सफलता पाए और जो अपने जीवन की आशा अपेक्षाएं हैं अपने परिवार के साथ बहुमूल्य समय गुजारेंगे और जिस तरह से उन्होंने व्यवसाय के निष्पादन में अपना पूरा कार्य समय दिया है अपने परिवार के साथ खुशीमय जीवन जिएंगे क्योंकि एक जीवन गुजारने के बाद दूसरा जीवन शुरू होता है। रिटायरमेंट के दिन ही हम जान पा रहे हैं तो ऐसी कोई बात, ऐसा कोई अनुभव, ऐसे कोई विचार या ऐसी कोई उनके बारे में अंतर्दृष्टि जिसको हम नहीं जान पाए, ऐसे हमारे आज के जो वीर रंगन साहब से हमें सुनने मिलेगा आज। तो सबसे पहले मैं आज के कार्यक्रम में अपने विचार साझा करने के लिए आज और हमारे रंगन सर, उनकी माताजी, उनकी फैमिली और हमारे सारे सेंट्रलाइट, हमारी टीम HR भी मेमोरेबल बनाए ये रिटायरमेंट डे। निश्चित रूप से 34 ईयर का एक एसोसिएशन बहुत बड़ा होता है और थोड़ा सा इमोशनल फीलिंग होती है। मैं इसे भी इसीलिए ज़्यादा प्रीफर नहीं करता हूँ बोलना कि मैं इमोशनल हो जाता हूँ। जो मुझे पहले देखे हैं शायद वो जानते होंगे, शायद राखी है। सर, मैं आप सबों का आभार व्यक्त करना चाहूँगा। मेरे से इस कार्य निष्पादन के दौरान जो गलतियाँ कभी हुई हो आप लोगों से, कोई भी मेरे सीनियर्स या मेरे कलीग, मैं सबसे पहले माफ़ी मांगना चाहूँगा कि अगर कोई मिस्टेक अनजाने में हुई हो तो उसके लिए क्षमा करेंगे। नहीं, कोई गलती नहीं हुई। हाँ, कोई गलती नहीं। सर, शायद कंट्री की बेस्ट HR गरिमा है, बेस्ट BAD हैंडलर तापस जी हैं और शायद टर्मिनल ड्यूज से रिलेटेड बेस्ट वर्कर सुरेखा मैडम है। हमारी सुधीर मैडम जो सारे डिपार्टमेंट में जिनका और HRD लीगल स्पेशली सर, शी इज वर्किंग ऑन दैट वेरी लिटिगेशन या दैट वेरी थिंग। तो मैं अपनी टीम को बहुत मिस करूंगा और इनको हर्टिएस्ट मेरे तरफ से थैंक यू। इन लोगों ने मेरे जो भी प्रशंसा मेरे लिए निकला वो सब इन लोगों के चलते हुआ है। इन लोगों ने अच्छा काम किया है, इसीलिए फ्यूचर में मेरी कोई कमी खलेगी नहीं क्योंकि टीम ऑलरेडी यहाँ पे बढ़िया था। मैं एक उनको दिशा थोड़ा बहुत दिया करता था। मैं एंड ऑफ द डे पे बोलना चाहूँगा कि आज मुझे सेटिस्फाइड फीलिंग होता है, सेटिस्फाइड इन एवरी रेस्पेक्ट। So from that angle I am satisfied from what I could done for family, and they are today standing on their feet and they command good respect in their own startup, and satisfied for our institution जिसके साथ मैंने इतना दिन काम किया और इस जोनल हेड के लिए मुझे काम करने का, इस जोनल हेड साहब के साथ और अपनी इस टीम के साथ, ये मेरे लाइफ का लकीस्ट मोमेंट था। मैं अपने सभी साथी से ये ज़रूर एक्सपेक्ट करूँगा कि जो नाम भोपाल जोन का है वो मेरे रिटायरमेंट के बाद भी मैंने सुनते रहने को मिले, तो ये बहुत सूदिंग और सेटिस्फाइंग मोमेंट होगा। थैंक यू। प्रबंधन विभाग के मुख्य प्रबंधक सीनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 4 में पदस्थ कार्य कर रहे थे और हमारा पूरा प्रबंधन, हमारा पूरा आंचलिक कार्यालय के सभी सदस्य जो हैं आदरणीय श्रीमान अविनाश कुमार सिंह साहब को उनकी दीर्घायु सुखद सेवानिवृत्त जीवन की कामना करते हैं। आज जो परिणाम
सेवानिवृत्ति के मैं आज अभी तो कल का दिन है और ये लोग हाँ सर, कल पहले अब मैं और भाई और बेटियां बेटे सभी कितने भी हैं, रियली इट्स अ वंडरफुल फीलिंग। मुझे लग रहा है आप लोगों को लेट हो रहा है, बट स्टिल प्लीज बेयर विथ मी। 5 मिनट ही लूँगा, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। लोग पढ़ाई कभी मत छोड़ना, आप पढ़ाई करते रहिए, कहीं ना कहीं आपको कहीं लग जाएगा, ये उनका मंत्र था और उसी का मैंने फॉलो किया। बहुत कठिन समय में पार्ट टाइम नौकरियां करके झाड़ू पोछा करना, ये वो सारे काम करके मैंने पढ़ाई किया और मैंने कभी पढ़ाई नहीं छोड़ा। कितने भी गलत कंपनी के साथ भी बैठा रहता था, तब भी मैं कोई गलत आदत नहीं पाला, कभी स्मोक नहीं किया, कभी ड्रिंक्स नहीं लेता हूँ, कुछ नहीं, मतलब एकदम मैं और प्रिंसिपल एक ही रहा मेरा। मैं कोई भी मेरे सामने अगर गरीब आता तो मैं एकदम उनको हेल्प करने के लिए बहुत तत्पर रहता था। और बैंक में भी मैंने बहुत सारी जगह मैंने कई गरीबों को मैंने दुआएं लिया है, जिसके कारण मैं आज इस पोजीशन में हूँ। जहाँ तक ब्रदर ने सेंट्रल बैंक के बारे में जो बोला प्रमोशन नहीं होता, मैं बिल्कुल सर आपकी बात से मैं सहमत हूँ, वो गलत है। घर में शायद उनको ऐसा के चलते थे। मैं 12th के बेस पे बैंक में लगने के बाद हर एक साल BCom, MCom, CIB और MBA ये सब मैं क्लरिकल में रहते हुए कर दिया था, वेल क्वालिफाइड था। बट हमने ये प्लान ये किया था कि हम प्रमोशन तभी लेंगे, भी प्रमोशन में मेरे को रुकना नहीं पड़ा। 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4 सभी प्रमोशन टाइम पे मिला और वेल डिजर्व प्रमोशन मिला है, उसमें कोई कमी नहीं थी। सेंट्रल बैंक की प्रमोशन पॉलिसियाँ आज भी बहुत अच्छी है, उस समय भी बहुत अच्छी थी। ये डिफरेंट है कि वो हर एक का अपना अपना प्रायोरिटीज रहना, इसलिए नहीं कर रहे। दैट वाज द ओनली रीजन। तो वो लेफ्ट ओवर सर्विस जो लेस देन 1 ईयर था, वो मेरे लिए नेगेटिव साबित हुआ। इसमें भी कोई दो राय नहीं है। सर ने ही लव्स मी लाइक एनीथिंग, और मैं जितने भी काम करता हूँ इतने अप्रिशिएशन मिलता है सर की तरफ से। सर ने प्रमोशन करने में कोई कमी नहीं छोड़ा था, बट वो बैंक की पॉलिसी ऐसा था कि जिसके कारण नहीं हो पाया। हर लेवल में मुझे अप्रिशिएशन मिला, मैं अप्रिशिएशन में कमी नहीं रहा। बैंक ने हर लेवल में मेरे को एकदम, वो बोलते, मैं हिंदी में बोल नहीं पा रहा हूँ, एकदम मेरे को उठा के रखा। हर बार एकदम स्पेशल ट्रीटमेंट मिला। जैसे कल सर ने बताया, कल बैलेंस शीट डिपार्टमेंट ने स्पेशली एक VC करके ऑनर किया, ये कभी नहीं हुआ था, किसी की जिंदगी में नहीं हुआ था। आई एम वेरी हॉनर्ड कि वो मुझे मिला। वो प्योरली मेरा अकेले का नहीं था, वो मेरा टीम था। आप लोग बिलीव नहीं करोगे, मेरे ऑपरेशन टीम में मिस्टर विजय बांग और भारती मैडम है। नॉर्मली लेडीज स्टाफ 6:30-7 बजे तक घर जाने की प्लान करते हैं और निकल जाते हैं, बट आरती मैडम ऐसे है कि कई बार मैं निकलने के बाद भी वो बैंक में रह के काम करती है। सर, इतनी डेडिकेटेड टीम मेरे पास था, इससे तो मैं कुछ भी हासिल कर सकता हूँ। ये मेरा मतलब विजय जो है सर, 2021 की बात है, दिसंबर 2021 की बात है। 25 दिसंबर को रिजर्व बैंक ने हमें ये बताया कि आपके यहाँ 180 BO कंप्लेंट्स पेंडिंग है और 31 तारीख तक आपको इसमें से 90% या 80% कम करना है। सर, लिटरली ही हमारे पूरे टीम बैठे थे, रोज रात को 9, 9:30, 10 बजे तक बैठते थे, किसी को नहीं पता रहता था। एंड दैट एंड ऑफ द डे 31 दिसंबर 21 को 0 कंप्लेंट वाज पेंडिंग। इट वाज रिजर्व बैंक ने उसको अप्रिशिएट किया और रिजर्व बैंक के जो उस समय की बैंकिंग लोकपाल जो थे, वो हमें बुला के, हमारे जोनल हेड को वगैरह बुला के मतलब बहुत ज्यादा सत्कार किया। ये सब सर टीम वर्क है, इट इज एंटायरली ड्यू टू द टीम वर्क। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, मेरी टीम मेरे जाने के बाद भी बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, कहीं भी वो टीम पीछे नहीं रहेगा सर, आपको मैं अश्योर करता हूँ। और जहाँ भी कोई जरूरत है, मैं 5 साल यही भोपाल में हूँ और लिटरली कुछ भी काम हो, अगर किसी का भी कोई फोन आने पे एक 5-10 मिनट के अंदर मैं ऑफिस आ सकता हूँ और आऊँगा और बैंक के लिए समर्पित रहूँगा सर। जैसे मैं पूरा मेरे बात कह नहीं सकता था, इसलिए मैंने एक संदेश के रूप में सबके टेबल में दिया है। ये मेरे जो भी मेरे मन में जो भी आया वो मैं लिखा है, जो भी मुझे हिंदी आता है या जितना भी आता है उससे मैं लिखा है।
प्लीज आप लोग घर पे ले जाएंगे तब पढ़ेंगे तो आपको इसका समझ में आएगा। एंड आई एम रियली थैंकफुल टू द एंटायर टीम। सर ये जोनल ऑफिस की टीम जो है एक परिवार की तरह होता है। हम किसी के पास भी कुछ भी काम के लिए जाते हैं, कोई मना नहीं करता सर। ये एक मतलब एक हमारे यहाँ का एक बहुत ही अच्छी बात है। भले ही उनके डिपार्टमेंट का हो या नहीं हो, एवरीबडी कम्स टू द पिक्चर एंड एवरीबडी हेल्प्स ईच अदर। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट रहता है। वंस अगेन थैंक यू ऑल। ज़्यादा समय नहीं लेना चाहूँगा। थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल स्टोरी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय साथियों। वीर रंगन साहब अपने 39 वर्ष और 7 माह के सेवा पूर्ण करने के बाद सेवानिवृत्ति के अवसर पर हैं और सेवा प्रबंधन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया आपके इस अवसर पर आपकी दीर्घायु और सुखद जीवन की कामना करता है। ये सेवा सर्टिफिकेट और ये सेवानिवृत्ति का आई कार्ड देने के लिए मैं सर से निवेदन। साथियों मैं आदरणीय माथुर साहब से निवेदन करूं, रिटायर बेनिफिट प्रोविडेंट फंड ग्रेजुटी इसका रिलीज ऑर्डर बड़े सौभाग्य के साथ सम्मान के साथ हमारे साथी को एक मुकुल दांडीके सर ने अच्छा जी गिफ्ट और श्री रामापूर्ति साहब भी कुछ गिफ्ट लेंगे। बड़ी दूर से आया हूँ प्यार का तोहफा ला। ये जो स्टाफ की ओर से हम एक प्यार भरा स्मृति चिन्ह हम भेंट करेंगे। अति जो है ढेर सारा प्यार, ढेर सारी शुभकामनाएं और ढेर सारा धन्यवादी जो अपने भावनाएं हैं उसको संरक्षित करते हुए ये तोहफा लेके आए हैं। हम चाहेंगे कि आप अपने कर कमलों से हमारे साथ आदरणीय अंचल प्रमुख महोदय सर मिश्रा साहब I'd like to thank Rangan sir and Avinash sir for being pillars of our zone, and now those 2 cabins at the end of that hall are going to be vacant. We're going to miss you every day. And I would like to thank all the staff of zonal office for being present here till itna late that we are all here. And I would like to thank our zonal head sir for all the support that he gives to all of us, and he takes out the best in all of us. And I think on behalf of the 2 people who are retiring, I would like to say it is also because of sir that we all are excelling in what we are doing. I would like to thank Mathur sir and Mishra sir for his wishes to Rangan sir and Avinash sir. And thank you everybody. A good night and a very happy new year to the people we are not meeting today. बहुत बहुत धन्यवाद। तो भले ही साथ में काम करते हैं लेकिन आज रिटायरमेंट के समय पता चलता है कि बहुत सारी चीज़ें हम नहीं जान पाए जो आज हम लोग जान पाए। तो मैं इन पंक्तियों के साथ सबका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि जानी है जिंदगी अनजानी है जिंदगी, समझ सको तो सुहानी है जिंदगी, हर वक्त गुल बनकर मुस्कुराना है जिंदगी, मुस्कुराहट गम भुलाना है जिंदगी, जीत कर मुस्कुराए तो क्या मुस्कुराए, हार कर मुस्कुराए तो मुस्कुराना है जिंदगी, वो मुस्कुराना है जिंदगी, वो मुस्कुराना है जिंदगी। तो हम सबकी दुआएं हैं कि आप जिंदगी भर मुस्कुराते रहें, खुशी के गीत गाते रहें। आज के इस कार्यक्रम में सभी भगवान की दया से सकुशल जो है हम लोग विदा करने के लिए एकत्रित हुए हैं। हम आपको विदाई देते हैं और बहुत ही प्यार से, सम्मान से, प्रेम के साथ आपके सफल जीवन, दीर्घायु जीवन, स्वस्थ जीवन की कामना करते हैं। एक बार पुनः आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। थैंक यू सो मच। सभी लोग वेट करेंगे। ये ताली All the best.
उसको इधर सर को फर्स्ट को बनाएंगे। You have to come on first. First को आना है। Walked along with you, है ना? ध्यान दीजिए, है ना? मोबाइल में भी ले लीजिए। बहुत अच्छा बोला आपने। बहुत अच्छा, सब समझ में नहीं, बहुत अच्छा बोला। किसी ने घर का सारी स्टोरी सुनी बता दी। नहीं थोड़ा ज़्यादा। बहुत अच्छा बोला आपने। आपको भी आपने बहुत अच्छा कंडक्ट किया प्रोग्राम। जी बिहाइंड ड्राम। मैडम को ग्रुप फोटो ले लीजिए। करना चाहूँगा बहुत अच्छा एक्चुअली यू रॉक्स। एक यू रॉक्स। अच्छा लगा पूरा कैमरामैन को अच्छी तरह से फोकस करो। ठीक है। हमारा अविनाश सर आपके हवाले। कैमरा इधर भी। चलो भैया चलो भैया।